हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरी माई हस्बैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने तो पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जियोन हमको बता रही होती है कि मुझे अपनी किस्मत को चुराने के लिए किसी की आवश्यकता है। बाद में जियोन कंपनी के अंदर आती है और यहाँ पर हम सुमिन को देखते हैं। सुमिन यहाँ पर जियोन को बोल रही होती है। सुमिन के साथ इसका बॉस कांगवुक भी होता है। अभी इतने लिफ्ट के अंदर होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर जियूक भी आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर जियूक से कह रहा था कि आज तुम काम पर नहीं आए, क्या तुमने बाहर मीटिंग की थी। यहाँ पर जियूक काम करता है। बाद में से भेजा रहे होते हैं, लेकिन तभी जियूक जियोन को बोलता है और कह रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है। जियोन यहाँ पर जियूक से कह रही होती है कि क्या तुम कॉफी चाहते हो, लेकिन जियूक मना कर देता है और कह रहा था कि तुम्हें कॉफी पीनी चाहिए। जियोन कहती है कि और सच कहूँ तो मैंने अपना नाश्ता छोड़ दिया था, इसलिए मैं कॉफी पी रही थी। जियूक यहाँ पर कहता है कि तुम्हें अपना नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। जियोन बाद में जियूक को वह पैसा दिखा रही थी जो किसी पिता ने दिया था और बता रही होती है कि मैं कंपनी नहीं छोड़ने वाली। ये पैसा मेरे पिता ने मुझको दिया था, वह मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और साथ में तुमने मुझे कह दिया था कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ। तुम्हारी बात ने मेरा मन चेंज कर दिया, इसीलिए मैं कंपनी नहीं छोड़ूंगी। जियूक कहता है कि एक अच्छा विचार है। जियूक स्माइल भी कर रहा था। जियोन कहती तुम तो स्माइल कर रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसे पहली बार देखा है। जियूक बाद में जियोन से कह रहा था कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। जियोन यहाँ पर हाँ पर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर सुमिन आ जाती है और यहाँ पर जियूक से कह रही होती है ये फ्री नहीं है, हमने पहले से प्लानिंग की हुई है। हम इस जगह पर जाने वाले हैं, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। क्या आप इस जगह को जानते हैं। यहाँ पर जियूक काम करता है और बाद में चला जाता है। सुमिन बाद में जियोन से कह रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहती हो, लेकिन जियोन मना कर देती है। अगले से में सुमिन अकेले में लिफ्ट के अंदर होती है और अपने आप से कह रही होती है कि मैं जियोन से नफरत करती हूँ, वह सिर्फ काम करती रहती है, उसके साथ कोई मजा नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ कॉफी भी नहीं पी सकती। अगले से में जियू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर आता है और यहाँ जियोन का डाटा देख रहा होता है और इसे पता चलता है कि कौन से स्कूल में पढ़ा करती थी। जियूक बाद में अपने दोस्त के पास कॉल करता है। इसके दोस्त का नाम डोंगशिक होता है और इसे कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे लिए किसी को खोजना होगा। जियू के पास बाद में जियोन आती है, इसको मेडिसिन देती है और कह रही होती है कि इससे तुम्हारा पेन ठीक हो जाएगा। जियूक मेडिसिन को लेता है, लेकिन बाद में जियोन को दे रहा था और कह रहा था कि इन मेडिसिन की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है, तुम्हारे पैर में चोट लग गई थी। जियोन बाद में मेडिसिन ले लेती है और बाद में बाहर आती है और अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। यहाँ पर मिनवान इसके पास मैसेज करता है और कह रहा था कि भी बाहर आओ। बाद में दोनों बाहर जा रहे होते हैं। वो जियूक इन दोनों को जाते हुए देख रहा था। मीनवान यहाँ पर जियोन को एज पर ले आता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने जियूक के कारण मुझे ब्रेकअप कर लिया है। जियोन कहती तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मुझे अपने लिए कुछ मंगवा रहा था। मीनवान कह रहा था कि सच है, उसे नहीं पता कि तुम्हें पहले चोट लगी हुई है, वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अभी मैं उसके पास जाता हूँ, लेकिन जियोन इसको रोक लेती है और बाद में थोड़ी चेंज हो जाती है और कह रही होती है कि मैंने तो ब्रेकअप के लिए इसलिए कहा था क्योंकि तुम चेंज हो गए हो। मीनवान कह रहा था चेंज हो गए हो मतलब, मैं समझा नहीं। जियोन बाद में कह रही होती है कि तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई हैं, इसलिए मैं ब्रेकअप करना चाहती थी। मैं एक ऐसा आदमी चाहती थी जिससे बिलोग नफरत करे ताकि कोई महिला उसको चुरा कर न ले जा सके। मीनवान हंसता है और कह रहा था कि तुम कैसी बात कर रही हो, हमारी फीलिंग्स मायने रखती हैं। बाद में मीनवान जियोन को पकड़ लेता है और किस करने वाला था। जियोन भी अपने आप को रोकने वाली थी और एक हथियार को ले लेती, लेकिन तभी हम यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर जूरन आ जाती है और बाद में मीनवान ऐसे बार भाग जाता है। जूरन बाद में जियोन से बात कर रही थी और कह रही थी वैसे तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे बहुत ही अच्छी हो और साथ में इंटेलिजेंट भी हो, तुम वह गलती मत करो जो कि मैंने की थी। जूरन बाद में चली जाती है। जियोन अपने आप से कह रही होती है कि क्या ये मेरे बारे में चिंता कर रही थी, इसीलिए यहाँ पर आई थी। अगले इसमें भी कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए जाते हैं। जियोन भी अपने पास्ट की याद करती है कि सुमिन ने मेरे साथ क्या किया था, मुझे जानबूझकर नीचे गिरा दिया था और मेरे ऊपर सब्जी गिरा दी थी। जियोन भी हमको बता रही होती है कि उस टाइम मैंने वो सहन कर लिया क्योंकि मेरे पास सुमिन के अलावा कोई नहीं था। अब रियलिटी में जियोन अपना बदला लेती है और सुमिन जैसे इसके पास आ रही होती है, जियोन अपनी जगह से हट जाती है और सुमिन के आगे अपनी टांग अड़ा देती है और सुमिन नीचे गिरने वाली होती है और ये मीनवान के ऊपर गिर जाती है और मीनवान की सारी शर्ट गंदी हो जाती है। जियोन भी मीनवान के पास आती है और कह रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। वह साथ में सुमिन से कह रही होती है कि तुम मेरे पाँव के आगे आ गई थी, शायद तुमने मेरे पाँव को नहीं देखा था। मीनवान बाद में जियोन से कह रहा था कि मेरे लिए रुमाल ले आओ। जियोन बाद में कहती कि ठीक है। ये सीधा बाथरूम के अंदर आती है और यहाँ पर एक लड़की टॉयलेट के अंदर होती है और इसको बोल रही होती है और पैड मांग रही होती है। जियोन बाद में पैड लाने के लिए बाहर जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़की जियोन को थैंक यू कह रही होती है। इस लड़की का नाम हियोन होता है जो कि यहीं पर काम करती है और जियोन से कह रही होती है कि तुम मेरी रक्षक हो, तुमने मुझको बचाया है, आज से मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। लेकिन जियोन कहती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जियोन बाद में हियोन को अपना जैकेट भी देती है। हियोन कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम टैलेंटेड हो और साथ में सुंदर भी हो, क्या हमें साथ में खाना खाना चाहिए। जियोन कहती है कि ठीक, हमने पहले खाना नहीं खाया है, चलो आज साथ में खाना खाते हैं। हालांकि हियोन साथ में यही बता रही होती है कि पहले यहाँ पर एक लड़की आ गई थी
मैंने उसे पैड मांगा था लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की। जीवन को बाद में याद आता है कि वह तो सुमिन थी जो कि बाथरूम के अंदर मुझसे पहले आई थी। इसमें चारों खाना खा रहे होते हैं। सुमिन यहाँ पर जीवन से कह रही होती है कि तुमने रुमाल लाने में इतनी देरी क्यों कर दी। जीवन कहती है कि एक इमरजेंसी थी, वैसे तुमने मीनवान की शर्ट को अच्छे से साफ किया। जीवन भी अपने आप से कह रही होती है कि मुझे पता है कि मीनवान नाराज है क्योंकि ये शर्ट खरीदने के लिए ये 1 साल तक मेरे पीछे पड़ा रहा। यून बाद में शर्ट की ओर देखती है और कह रही होती है कि यह तो लग्जरी ब्रांड है और इसकी कीमत इतनी है। सुमिन बाद में मीनवान से कहती है कि मुझको माफ कर देना लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं है। मीनवान कह रहा था कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे पास घर पर और भी शर्ट है। सुमिन भी बाद में मीनवान से कह रही होती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। यहाँ पर यून बहुत ज्यादा खाना खा रही थी। सुमिन इसे कहती है कि एक महिला को इतना खाना नहीं खाना चाहिए। यून इसे कहती है कि चाहे पुरुष हो या फिर आदमी हो उनको अधिक खाना खाना चाहिए ताकि इम्पोर्टेंट कार्य कर सके। ये बात मेरे दादा ने मुझको सिखाई है। सुमिन बाद में कह रही होती है कि क्या तुम्हारे दादा ने इम्पोर्टेंट कार्य किए हैं। यून यहाँ पर कहती है कि हाँ किए हैं, वह एक साइड डिश चलाते हैं। सुमिन कह रही होती है वैसे मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है लेकिन जियोन तो बहुत ही अच्छी है, वह किसी भी खाने को पचा सकती है। जियोन गले में खाना अटक जाता है और योन कहती है मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हालांकि अब सुमिन और साथ में मीनवान भी अपने लिए कुछ मंगवा रहे थे लेकिन योन साफ न कर देती है। सुमिन भी बाद में योन के खिलाफ बुरा बोल रही होती है लेकिन जियोन इसको रोकती है और कह रही होती है तुम ऐसा नहीं कहना चाहिए, वह तुम्हारी ही रैंक की है। मीनवान कह रहा था कि फिर भी वह बहुत ही रूड है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। जियोन कहती है कि ठीक है मैं उससे बात करूंगी, वैसे मेरा खाना हो गया है, मैं अब जा रही हूँ। जियोन बाद में योन के पास आती है और कह रही होती है कि उनके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ लेकिन योन कहती है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सुमिन ऐसी ही है। अब मुझे पता चल गया कि लड़की कौन थी जिसे मेरी बाथरूम में हेल्प नहीं की थी, वह सुमिन ही थी, उसने मुझे पैड नहीं दिया था। बाद में दोनों साथ में जा रही होती हैं और सुमिन इन दोनों को साथ में जाते हुए देख रही थी। अगले इसमें जीव को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर आता है और ये अपने एक लड़के से मिल रहा था। इसका नाम यूनो होता है जो कि एक शेफ होता है और ये साथ में जियोन का पहला प्यार भी होता है। जीव के यूनो से पूछ रहा था कि क्या तुम स्कूल के अंदर पढ़े हो और यह स्कूल वही था जहाँ पर जियोन पढ़ी थी। यहाँ पर यूनो हाँ बढ़ता है। अगले इसमें सभी लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। सुमिन यहाँ पर मीनवान से कह रही होती है शायद जियोन गुस्से में है क्योंकि मैंने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी है लेकिन मीनवान कह रहा था कि ऐसा नहीं है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो सभी एकदम से अंदर आते हैं। मीनवान सुमिन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। सुमिन मीनवान को टच कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज करते हो। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब एक मीटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पर हम योन को भी देखते हैं जो कि सभी को प्रपोजल दे रही होती है लेकिन किंगो प्रपोजल को देखता है और कह रहा था कि ये क्या है, तुम्हारे सभी प्रपोजल बेकार हैं। जियोन बाद में जोरन से मिल रही थी और कह रही होती है कि मेरा प्रपोजल है जो कि मैंने पहले किंगो को दिखाया था लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया, आप इसे मेरे लिए एक बार पढ़ लेना। सुमिन भी इन दोनों को देख रही थी। बाद में जोन ऐसे भाग जाती है। सुमिन इसके आगे आ जाती है और कह रही होती है कि तुम कहाँ पर गई थी लेकिन यह कहती है कि मुझे मीनवान से बात करनी है, मैं जा रही हूँ। जियोन बाद में ऐसे भाग जाती है। तभी सुमिन के पास जोरन जा रही होती है और सुमिन देख लेती है कि कौन सा प्रपोजल है। अगले इसमें जीवन को दिखाया जाता है साथ में योन होती है, दोनों खाना खा रही होती है। जीवन के पास एक मैसेज आ जाता है और बाद में योन से कहती है कि मुझको काम पर जाना होगा। योन भी पहले थोड़ी उदास हो जाती है लेकिन बाद में कहती है कि भी सारा खाना मुझको खाना होगा, मैं बहुत ही खुश हूँ, अगले संडे हम कहीं पर चलेंगे और मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदूंगी। लेकिन योन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, संडे वाले दिन मेरी पहले से प्लानिंग है। योन कहती है तुम कहाँ पर जाने वाली हो। जियोन यहाँ पर कह रही होती है कि मेरे स्कूल का रियूनियन है, मैं वहीं पर जाने वाली हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। लेकिन योन कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, ऐसी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, मैं अब अपना पहला प्यार देखने को मिलेगा। लेकिन जियोन कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा पहला प्यार काम पर रहता है और वैसे भी मैं स्कूल में पॉपुलर नहीं थी। बाद में जोन कंपनी के अंदर आ रही होती है। आगे से जीव आ रहा होता है। पहले इनमें से कोई भी नहीं बोलता लेकिन बाद में जोन बोल पड़ती है और जीव से कह रही होती है कि आपने वीकेंड के बारे में मुझे पूछा था कि मैं फ्री हूँ या फिर नहीं हूँ, अगर आप चाहते तो मैं काम पर आ जाऊंगी। जीव की यहाँ पर कह रहा था तुम्हारी पहले से प्लानिंग थी, उसका क्या हुआ। लेकिन जीवन कहती है कि पहले काम आता है, मैं प्लानिंग बाद में कर लूंगी, वैसे ही मुझे पता नहीं है कि मैं जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। लेकिन जीव के यहाँ पर कह रहा था कि तुम्हें जाना चाहिए, बस एक बात याद रखना कि तुम्हारा मुझ पर एहसान है। जीवन बाद में चली जाती है और जीव किसको जाते हुए देख रहा था। अगले सीन में जोरन को देखते हैं जो कि जीवन का प्रपोजल पढ़ रही होती है। तभी यहाँ पर जीवन भी आ जाती है और इसे पूछती है कि कैसा था। यहाँ पर जोरन कहती है कि ये तो बहुत ही बढ़िया था। जीवन कहती है कि इसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी लेकिन किंगुक ने इसको रिजेक्ट कर दिया। जोरन कहती है कि ठीक है मैं उससे इसके बारे में बात करूंगी लेकिन जीवन इसको रोकती है और कहती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती कि उसने मेरे प्रपोजल को नहीं पढ़ा। तो वह सिर्फ पन्ने पलटता रहा और दूसरी ओर देखता रहा। हम यहाँ पर यह सीन देखते भी हैं। जीवन बाद में जोरन से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ये प्रपोजल करना चाहती हो। लेकिन जोरन कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कंपनी में चीजें ऐसे नहीं चलती हैं। लेकिन जीवन कहती है कि तुमने देखा है कि मेरे प्रपोजल में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन फिर भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया। जीवन बाद में जोरन को बताती है कि हमारे बॉस कैसे इंसान है कि सुमिन क्योंगो के साथ बहुत ही फ्रेंकली हो रही थी और उसको बार बार टच कर रही थी और कह रही होती है कि मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय बनना है।
और अपने प्रमोशन के बारे में बात कर रही थी, लेकिन किंगवू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जीवन बाद में जोरन से कह रही होती है कि मंडे को मेरा प्रपोजल खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन मैं इसे फिर से स्टार्ट करूंगी, क्या तुम मेरा साथ देना चाहती हो? जोरन भी इसके लिए हाँ भर देती है और बाद में दोनों हाथ मिलाती है। अगले में जीवन किंगवू के पास आती है और एक प्रपोजल को देखती है और कह रही होती है ये मेरा नया प्रपोजल है। बाद में किंगवू इसको देखता है और फिर इसको फेंक देता है और जीवन से कह रहा था कि तुम मुझको परेशान क्यों कर रही हो, जो तुमने मुझे पहले प्रपोजल दिखाया था वह तो इससे बहुत ज्यादा बेहतर था। लेकिन जून बातें बता रही होती है कि ये वही प्रपोजल है। सभी लोग यहाँ पर बातें बनाने लगते हैं और कह रहे थे कि बॉस तो काम भी नहीं करता है, इसे पता ही नहीं चला कि दोनों सेम ही प्रपोजल है। बाद में जियोन और साथ में जोरन सेलिब्रेट कर रही होती, योन भी इनके पास सेलिब्रेट करने के लिए आ जाती है। सुमिन इन तीनों को बाहर से देख रही थी और बाद में जियोन की शर्ट के पास आती है और प्रपोजल को देख रही होती है जो कि भोजन किट के बारे में था। अगले सीन में सुमिन को देखते हैं जो कि क्योंगुक से बात कर रही थी, जियोन के प्रपोजल के बारे में बात करती है और कह रही होती है कि मैं भी उसके साथ वह प्रपोजल करना चाहती हूँ, हम दोनों साथ में वह प्रपोजल करेंगे ताकि मुझे यहाँ पर प्रमोशन मिल जाए। मुझे पता है कि वह प्रपोजल हिट होगा, वैसे भी जब मैं तुम्हारे आसपास होती हूँ तो बहुत ही कंफर्ट फील होता है। किंगवू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो इसके लिए हाँ भर देता है। अगले सीन में मिनवान को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ होता है और बता रहा होता है कि मेरा और सुमिन का क्या हो गया था, हम दोनों लिफ्ट के अंदर थे और बहुत ज्यादा करीब आ गए थे, अब मुझे क्या करना चाहिए। या फिर इसका दोस्त कह रहा था कि तुम्हें सुमिन के साथ जाना चाहिए, लेकिन मिनवान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पहले से जीवन से प्यार करता हूँ, लेकिन वो बहुत ही बोरिंग है, वह केवल काम करती रहती है और वह किसी बात की परवाह नहीं करती है। अगले में जीवन को देखते हैं जो कि अपनी सीट पर आती है और यहाँ पर यह देख लेती है कि मेरे लिए गिफ्ट रखा हुआ है और साथ में इयररिंग्स भी होती है और यह गिफ्ट सुमिन ने लिखा हुआ था और कह रही होती है कि जब हम संडे को रीयूनियन के लिए जाएंगे तो तुम यह पहन लेना। जीवन बाद में लिफ्ट के अंदर होती है और पहले भी रीयूनियन हुआ था उसके बारे में याद करती है, लेकिन वहाँ पर वह लड़की भी आ गई थी जो कि मुझको बुली किया करती थी। तब इसके बाद सुमिन आ जाती है। जीवन सुमिन से कह रही होती है कि तुमने कहा था कि हम अकेला खाना खाएंगे। सुमिन कहती है कि तो क्या हुआ, ये हमारी दोस्त है। अगले में जीवन बाथरूम के अंदर होती है और यहीं पर वही लड़की आ जाती है जो कि इसको बुली किया करती थी और कह रही होती है कि पता नहीं जीवन यहाँ पर क्यों आई है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ये जी होता है वह कह रही होती है ये बहुत ही गरीब है और वैसे भी यहाँ पर खाना खाने के लिए आई है, पता नहीं सुमिन उसके साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रही है। ये लड़कियां साथ में इस बारे में बात भी करती हैं। सुमिन ने जीवन को जो इयरिंग दी है अपने जैसी इयरिंग दी है लेकिन वे नकली है, लेकिन तभी इनको यहाँ पर यह पता चल जाता है कि जीवन बाहर तो थी नहीं तो वह यहाँ पर होनी चाहिए। बाद में देखती है और जीवन यहीं पर होती है। रियलिटी में जीवन अपने आप से कह रही होती है कि मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊंगी। बाद में इसके बाद सुमिन का मैसेज आता है और कह रही होती है कि रीयूनियन में जाने से पहले हम तीनों को साथ में रहना चाहिए, आज मैं तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। मिनवान भी कह रहा था मैं भी आ रहा हूँ, मैंने बुझे शराब पी ली है और मैं जीवन तुम्हें याद कर रहा हूँ। जीवन बाद में अपने आप से कह रही होती है कि क्या मेरा घर कोई मोटल है, लेकिन बाद में इसको याद आता है कि सुमिन का और मिनवान का साथ में रहना तय है और अगर ये काम पहले हो जाता है तो और भी अच्छा है ताकि मैं इस चीज को उजागर कर सकूँ कि इनके बीच क्या चल रहा है। जीवन भी बाद में यहाँ पर देती है और कह रही होती है ये ठीक है तुम आ जाना, मैं तुम्हारे लिए वाइन खरीदूंगी। लेकिन तभी जीवन देखती है कि यहाँ पे जीव को आ गया था। जीव जीवन से कह रहा था कि क्या तुम अभी जा रही हो। जीव के यहाँ पर बढ़ती है। बाद में जीव ने गिफ्ट को देख लेता है। जीवन बता रही होती है कि किसी ने मुझको दिया था। जीव बता देता है कि नकली है। जीवन बाद में पास्ट के सीन को भी याद करती है जहाँ पहले भी जीव मुझसे मिला था और उसने मुझे सेम बात यही कही थी, मैंने इयरिंग्स पहने हुए थे लेकिन इसने मुझको पहनने से मना कर दिया था। जीवन अपने आप से कह रही होती कि जब इसने मुझे पहले कह दिया था कि तुम्हें इयरिंग्स नहीं पहननी चाहिए तो मुझे लगा कि ये रूड होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर वह इयरिंग्स में नहीं पहनती तो रीयूनियन में मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जीव बाद में जीवन से कह रहा था कि तुम घर पर जा रही हो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन जीवन मना कर देती है। जीव बाद में कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ले जाना चाहूँ तो क्या ठीक रहेगा, लेकिन जीवन मना कर देती है और कह रही होती कि नहीं, मेरे बीएफ के साथ मेरी पहले से प्लानिंग है। बाद में जीवन चली जाती है। अगले सीन में हम मिनवान को भी देखते हैं, वह भी जीवन के घर के अंदर आ जाता है। अगले सीन में हम जीवन को भी देखते हैं, वह भी शराब खरीद लेती है और सुमिन के पास मैसेज कर देती है और कह रही थी कि जल्दी आओ, लेकिन सुमिन यहाँ पर बस का वेट कर रही थी और बाद में मैसेज को देखती है और अपने आप से कह रही थी कि जीवन ने मुझको कोई भी इमोजी नहीं भेजी, यह बहुत ही मतलबी है, मैं नहीं आ रही हूँ, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। जीवन बाद में घर पर आती है और यहाँ पर यह देख लेती है कि मिनवान तो यहाँ पर पहले से आया हुआ है। जीवन यहाँ पर वाइन को रख देती है और बाद में बाहर जाने वाली थी, लेकिन मिनवान नहाकर इसके सामने आ जाता है। यहाँ पर जीवन इसे कह रही होती है कि तुम तो पहले यहाँ पर आ गए हो। मिनवान हाँ भरता है और कह रहा था मैं और इंतजार नहीं कर सकता था और मैंने टैक्सी ले ली थी ताकि मैं तुम्हारे साथ रात बिता सकूं। वो यहाँ पर जीवन के नजदीक आने लगता है, लेकिन जीवन कह रही होती है कि पहले में बात करनी चाहिए, लेकिन मिनवान कह रहा था कि बात तुम्हारी बॉडी करेगी और बाद में जीवन के ऊपर गिर जाता है। जीवन इसे कहते कि तुम्हें अपने कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन मिनवान ऐसा नहीं करता। वो उठता है और कह रहा था कि मुझे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है और ये अपने पहने कपड़े फेंक देता है और बाद में जीवन चिल्लाती है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। ही गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरी माई हस्बैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पर मिनवान जीवन के पास आ रहा था, लेकिन तभी हम बाहर देखते हैं कोई बेल बजा रहा था
यहाँ पर जीवन चिल्लाती है और कह रही होती है कि डिलीवरी वाला है। जीवन बाद में बाहर आती है और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं। इसका नाम डोंगशिक होता है। यह कोई डिलीवरी वाला नहीं है, यह जी यू का फ्रेंड है। इसका पता हमें बाद में पता चलेगा। डोंगशिक यहाँ पर कह रहा था कि आपने खाना मंगवाया था, लेकिन मिनवान इसके पास आता है और कह रहा था कि हमने कुछ भी नहीं मंगवाया। लेकिन डोंगशिक कहता कि नहीं, पता तो यही था और आपने खाना मंगवाया है। लेकिन मिनवान कह रहा था तुम परेशान कर रहे हो, मैं यहाँ से चले जाना चाहिए। डोंगशिक कह रहा था मैं जांच करके आता हूँ, मैं अभी वापस आऊंगा। मिनवान रूम से बाहर आता है और कह रहा था कि तुम वापस क्यों आओगे। लेकिन तभी जियोन मिनवान को धक्का देती है, रूम से बाहर निकाल देती है और फिर दरवाजे को लॉक कर लेती है। मिनवान कह रहा था तुम क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो। लेकिन जियोन नहीं खोलती और मैसेज कर देती है मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है, मुझे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए। मिनवान भी कह रहा था कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आज के लिए मुझको माफ कर देना। जीवन मिनवान के जूते भी बाहर फेंक देती है। मिनवान बाद में बाहर आता है और यहाँ पर हम जी यू को देखते हैं, साथ में डोंगशिक होता है। डोंगशिक जी यू से कह रहा था कि मैंने अच्छा काम किया है। यहाँ पर जी यू खां भरता है। अगले सीन में डोंगशिक अपने रेस्टोरेंट के अंदर आता है। यहाँ पर हम इसके पार्टनर को भी देखते हैं, इसका नाम सीन वो होता है, जो कि डोंगशिक की ओर खाने की चीजें फेंक रहा था और कह रहा था तुम कहाँ पर चले गए थे, सारा काम मुझे पर अकेला करना पड़ा। डोंगशिक यहाँ पर कह रहा था कि जियूक ने मुझको बुला लिया था, बहुत ही अर्जेंट काम था, मुझे नकली डिलीवरी करनी पड़ी। आजकल जियूक अजीब हो रहा है, उसने मुझे किसी को ढूंढने के लिए भी कहा था। अगले सीन में यूनो को देखते हैं, जो कि अपने रेस्टोरेंट के अंदर होता है। फिर इसका बॉस आता है और कह रहा होता है कि तुम सेलिब्रिटी की तरह लग रहे हो। या फिर यूनो अपने बॉस से कह रहा होता है कि मैं इस संडे काम पर नहीं आऊंगा। बॉस कहता कि ऐसा क्यों है, तुम किसी डेट पर जाने वाले हो। लेकिन यूनो कहता कि नहीं, मैं डेट पर नहीं जा रहा हूँ, स्कूल का रियूनियन होने वाला है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि स्कूल का रियूनियन होने वाला है। यूनो यहाँ पर एक सीन याद करता है कि जब इसे जियूक मिलने के लिए आया हुआ था तो अपने पहला आईडी कार्ड दिखाता है कि मैं कौन हूँ, और बाद में कह रहा था कि क्या तुम इस संडे फ्री हो। यूनो पहले अपनी रिंग दिखाता है और कह रहा होता है कि मेरी एक जियूक है। लेकिन जियू कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, संडे को स्कूल का रियूनियन होने वाला है और तुम्हें वहाँ पर जाना है। यूनो बाद में अपने बॉस से कहता कि मैं नहीं जानता कि वह इंसान कौन था, लेकिन उसने ही मुझको स्कूल के रीयूनियन के बारे में बताया था। बॉस तो कह रहा था तुम्हें नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुम वहाँ पर अपने पहले प्यार से टकरा जाओगे। यूनो भी अपने पास्ट के सीन याद करता है। रिया और जियोन स्कूल के अंदर होते हैं और ये जीवन से कह रहा था तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अगले सीन में जीवन को देखते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर होती है और सुंदर होने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन ये बाद में अपने आप से कह रही होती है कि रात में मैं सुंदर नहीं हो सकती हूँ। अगले सीन में सुबह हम सुमीन को देखते हैं, जो कि जीवन के पास ही मैसेज कर रही थी और अपने आप से कह रही थी इससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती हो, एक रात में तुम कभी सुंदर नहीं हो सकती हो। सुमीन बाद में अंदर आती है और यहाँ पर इसके स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, तभी से कह रहे थे कि सुमीन यहाँ पर है और यह बहुत ही सुंदर लग रही है। सुमीन के दोस्त सुमीन से कह रहे होते हैं कि तुम तो बहुत ही अमीर लग रही हो। सुमीन यहाँ पर कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ लक्की हूँ और जीवन ने मेरा साथ दिया है। यहाँ पर ये जी कह रही होती है कि क्या वह अभी भी तुम्हारे साथ है। यहाँ पर सुमीन हाँ भरती है और कह रही होती है कि वह सुंदर हो चुकी है और बहुत ही पोलाइट भी है और मैंने उसे अपराध बुला भी है। यहाँ पर ये जी कह रही होती है तुमने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया। यहाँ पर सुमीन कह रही होती है कि तुम उसके साथ अच्छा बिहेव करना, आजकल कठिन समय से गुजर रही है, मैंने ही उसको U&K में नौकरी दिलवाई थी और उसे मिनवान पर कर्ज भी है। यहाँ पर एक लड़की कहती है तुम्हें तो मिनवान पसंद था ना। सुमीन के पास बाद में जून का कॉल आता है और कह रही होती है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन अब जून आ चुकी थी और कह रही होती है कि मैं तो यहाँ पर पहले से हूँ। सभी लोग जून की ओर देख रहे थे, सुमीन भी जून की ओर देखती है। जून सभी से कह रही होती है कि तुम सभी से मिले हुए काफी टाइम हो गया है। बाद में प्रीवियस सीन में देखती है क्या हुआ था। रात को जून फोन को देख रही होती है और अपने आप से कह रही थी कि मैं एक रात में सुंदर नहीं हो सकती हूँ। तभी इसके पास यून का मैसेज आ गया था और कह रही होती है कि तुम संडे वाले दिन रियूनियन में जाने वाली हो, तो क्या हमें कल बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। इसी में कल देखते हैं कि सैटरडे होता है। जीवन कहीं पर जा रही होती है, पहले अपने फोन में देखती है और इसने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे इसे इसको प्रॉफिट हो जाता है। बाद में यहाँ पर अपने इयरिंग को देख रही होती है, तभी से पता चलता है कि ये दोनों तो डिफरेंट हैं, हालांकि देखने में सेम लग रहे थे। बाद में जीवन अपने आप से कह रही होती है, इसीलिए जीव मुझे कह रहा था कि इनको मत पहनो। जीवन बाद में पास्ट के सीन बात करती है, जो कि 2 साल पहले यानी कि 2011 का होता है। बस जीवन अकेली बैठी हुई थी, इसके पास सुमीन आ जाती जो कि इसके लिए कुछ सामान लाई थी। पहले यहाँ पर 2 टोपियां लाती, एक जीवन को पहना देती और कह रही होती है तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, चश्मे में और भी सुंदर लग रही हो। लेकिन जीवन कह रही होती है चश्मे पहनने पर मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। सुमीन बाद में कह रही होती मेरी कैंडी कहाँ पर है, लेकिन जीवन देखती और कह रही होती मुझे माफ कर देना, मैं भूल गई हूँ। सुमीन थोड़ी परेशान हो जाती है। बाद में कहती मीनवान कहाँ पर है, क्या आने वाला है। तभी यहाँ पर मीनवान आ जाता है और सुमीन से कह रहा होता है कि क्या हुआ, जीवन ने तुम्हें फिर से परेशान किया। यहाँ पर सुमीन कहती इसे मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं इसके लिए कई चीजें लाई लेकिन ये मेरे लिए कैंडी नहीं लाई। बाद में मीनवान सुमीन को चॉकलेट दे रहा था और सुमीन यहाँ पर राजी हो जाती है। सुमीन यहाँ पर जीवन से कह रही होती है कि सामान ले आओ। जीवन बाद में इनका सामान ला रही होती है। रियलिटी में जीवन को देखते हैं, इसके पास यहाँ पर यून आ जाती है। जीवन एकदम से चौंक जाती है जब यून यहाँ पर आई थी और ईयरिंग नीचे गिर जाती है। यहाँ पर यून इनको उठाती है और कह रही होती है कि ये नकली है। जीवन कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये नकली है और सुमीन ने मुझको गिफ्ट के रूप में दिए थे। यून बाद में अपने ईयरिंग दिखा रही होती है। जीवन कह रही होती है कि ये बहुत ही सुंदर है
अगले सीन दोनों खाना खा रही होती हैं, जहाँ जियोन पहले शराब पी रही होती है। यहाँ पर योन कह रही होती है कि क्या तुम भी शराब पीती हो? योन कहती मैं क्यों नहीं पीऊंगी। यहाँ पर योन बता रही होती है तुमने छोड़ दी थी, उस दिन तुमने बुझा शराब पी ली थी और बड़ी घटना हो गई थी। उनको पहले याद नहीं था, बाद में याद करती है। शायद जियो को देखते हैं, जियो ने शायद इसको लगा लिया था और ये नशे में होती है। जियो बाद में उनसे कह रही होती है कि मुझे याद आ गया है, बहुत ही पहले की बात है, मैंने अब थोड़ी शराब पीना स्टार्ट कर दिया है। जियो भी बाद में अपने आप से कह रही होती है कि उस घटना के बारे में मैं तो भूल ही गई थी। यून बाद में जियोन से कह रही होती है वैसे तुम्हें कम शराब पीनी चाहिए क्योंकि कल तुम्हारा रीयूनियन होने वाला है। जियोन कहती है सही है, लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मुझे जाना चाहिए फिर नहीं जाना चाहिए। अगर सच को तो मुझे धमका गया था, मैं स्कूल में पॉपुलर नहीं थी, अचानक से लोग मुझसे नफरत करने लगे। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करने लगी थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जियोन कहती मैं नहीं जानती हूँ। यून बाद में कहती है मैं उनसे पूछना चाहिए था, मैं तो कभी किसी से नहीं डरती और नहीं भागती हूँ ताकि मुझे बाद में पछतावा न हो, इसलिए तुमको ऑफर जाना चाहिए ताकि तुम्हें कोई भी पछतावा न हो। जियोन कहती है तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरी जैसी लड़की रातों रात तैयार नहीं हो सकती है। योन कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं, तो मेरी पहले काफी मदद की है, अब बारी मेरी है। योन बाद में जियोन को एक जगह पर ले आती है। योन जियोन को यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलवाती है। योन यहाँ पर ये बता रही होती है कि हम जियोन का कैसे मेकअप करने वाले हैं, लेकिन जियोन यहाँ पर कह रही होती है कि पूरी तरह से अलग इंसान बनना चाहती हूँ। अब यहाँ पर जियोन को रेडी कर दिया जाता है और अपने आप को मिरर में देख रही होती है। बाद में जियोन के लिए कपड़े भी सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। जियोन बाद में अपने लिए पर्स देख रही होती है, इसे एक पर्स पसंद आ जाता है। जियोन कहती है बहुत ही सुंदर है, तुम्हें लेना चाहिए, लेकिन जियोन को बाद में याद आता है कि यह तो सुमिन का पर्स है, उसके पास भी सेम टू सेम ऐसा ही था। अगले में रात को जियोन को दिखाया जाता है जो कि सोई हुई थी, छिन याद कर रही होती कि कैसे सुमिन और मिनवा ने मुझको मारा था। बाद में एकदम से खड़ी होती है और अपने आप को मिरर में देख रही होती है। इसके पास क्योंगू का मैसेज आता है और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल भोजन किट देखा था, उसमें कमी की हुई है, उस कमी को सुमिन और साथ में जोरन पूरा कर देंगी। ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रही हैं। जीवन के पास बाद में सुमिन का फोन आता है। सुमिन यहाँ पर जियोन से कह रही होती है कि आज तुमने क्या किया। यहाँ पर जियोन कह रही होती है कि मैं हियोन के साथ थी, हम दोनों ने साथ में खाना खाया था और अब भी मैं उसके साथ ही हूँ और वह सो रही है। सुमिन यहाँ पर कह रही होती तुमने मुझे नहीं बताया, वैसे तुमने और क्या किया था। जियोन कहती और तुमने कुछ भी नहीं किया। सुमिन बाद में प्रपोजल की बात करने लगती है जो कि जियोन का होता है और इसमें शामिल होने के लिए कह रही होती है, लेकिन जियोन कहती है कि नहीं ये मेरा प्रपोजल है, मैं इसको अपने आप कर सकती हूँ। और ऐसे जब हम ऑफिस में होते हैं तो मुझे जियोन कहकर मत बुला करो, तुम वहाँ पर दोस्त नहीं होते हैं, वैसे भी मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। जियोन बाद में फोन रिकॉर्ड कर देती है। सुमिन बाद में अपने आप से कह रही होती है कि उसकी मुझसे इस प्रकार बात करने की हिम्मत कैसे हुई। बाद में सुमिन क्योंगू के पास आती है, दोनों खाना खा रहे होते हैं। सुमिन भी क्योंगू को बात में बहका लेती है। वो फिर से सपना देखता है कि मैं और सुमिन साथ में है और हमारी एक फैमिली है। सुमिन कहती है कि हम काम के बारे में बात कर ले। क्योंगू क्या पढ़ा पड़ता है और फिर प्रपोजल में से जीवन का नाम कट कर देता है और फिर सुमिन को प्रपोजल दे देता है। बाद में हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ जीवन रीयूनियन में आई हुई थी। जीवन सीट पर आकर बैठ जाती है। अभी इसको ही देख रहे थे और कह रहे थे तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। ये जी आप जीवन से कह रही होती है कि तुमने सुमिन की इयरिंग की नकल की है। जीवन बाद में इयरिंग को दिखा रही होती है, सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं और बाद में सुमिन की इयरिंग से कंपेयर कर रहे थे और कह रहे थे जीवन की इयरिंग बहुत ही सुंदर है और सुमिन वाली नकली लग रही है। यहाँ पर लड़कियां सुमिन से कह रही होती है कि तुमको नकली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। सुमिन कुछ भी नहीं बोल पाती। जीवन भी 5 घंटे के पहले वाले सीन बात करती है कि कैसे योन ने मेरा मेकअप किया था और इयरिंग के बारे में मुझको बताया था। जीवन बाद में इनसे कह रही होती है कि मैं अभी आ रही हूँ। बाथरूम के अंदर आ जाती है, वो छिप जाती है जैसे इसने पास्ट वाले सीन में पहले किया था। यहाँ पर ये जी और उसकी दोस्त आ जाती है और वही बात कर रही थी जो भी पास्ट में की थी कि सुमिन ने जीवन के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन जीवन का लालच बढ़ता ही गया और उसने सुमिन की चीजें ले ली। बाद में पास्ट के सीन में अब एक लड़की ने कह दिया था कि जीवन तो बाहर नहीं थी, वो यहाँ पर ही होनी चाहिए। उसके सीन में तो ये जी ने जीवन को डरा दिया था। लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट में देखते हैं जैसे ये जी दरवाजा खोलने वाली थी, जीवन एकदम से दरवाजे को लात मारती है और बाद में बाहर आती है। ये जी कहती है कि क्या तुम यहाँ पर थी। जीवन कहती कि हाँ, और मुझे कहाँ पर होना चाहिए था, क्या मुझे बाहर खड़ा होना चाहिए था ताकि जब तुम यहाँ पर आओ तो मैं तुम्हारा वेलकम कर सकूँ। ये जी बात में जीवन से कह रही होती है कि तुम सुमिन की नकल कर रही हो, तुमने नकली इयरिंग पहनी हुई है। बाद में जीवन दिखाती है और कह रही होती है कि नहीं, ये इनको गिफ्ट दिखाती है जो कि सुमिन ने मुझे गिफ्ट के रूप में दी थी। ऐसे तुम और किस लालच के बारे में बात कर रही थी। ये जी अपने मीनवान का नाम लेती है और कह रही होती है कि तुमने मीनवान को चुरा लिया, उसको सुमिन लाई करती है, तुमने सेम वैसा ही किया है जैसा तुमने स्कूल में किया था। तुमने यूनो को चुरा लिया और सुमिन और यूनो को अलग कर दिया और सुमिन ने तुमको U&K में नौकरी दिलवाई थी। जीवन कहती तुम क्या कह रही हो। एक साइड की बात सुनकर टारगेट पर मत पहुंचो। जीवन इनको अपना ID दिखाती है। इन्हें पता चलता है कि तुम मैनेजर है। जीवन इनको बता रही होती है कि मैं 7 ईयर से वहाँ पर काम कर रही हूँ और सुमिन तो बाद में आई और वो भी मैंने उसको वहाँ पर नौकरी दिलवाई और मीनवान मेरा ही BF है, उसका BF नहीं है। जीवन बाद में मीनवान के पास कॉल भी कर देती है, कह रही होती है मैं यूनियन में आई हुई हूँ, यहाँ पर मेरी दोस्त है। पूछ रही है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। यहाँ पर मीनवान कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा BF हूँ। जीवन फोन को काटती है और बाद में इनसे कह रही होती है तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैंने कोई भी लालच नहीं किया,
जीवन बाद में चली जाती है, फिर यहाँ जा रही होती है। यहाँ पर सुमिन इसको रोक लेती है, कह रही होती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। यहाँ पर ये इसके पास आती है और कह रही होती है कि ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुमने सुमिन को साथ में यूनो को अलग क्यों किया? दोनों डेट कर रहे थे, लेकिन जीवन बता रही होती है कि इन्होंने कभी भी डेट नहीं किया, मैं इसको डेट किया करती थी। तुमने सुमिन की बातों पर विश्वास किया, इन दोनों को अलग कर दिया और मेरे साथ गलत बिहेव किया। ये सुमिन से पूछ लेते हैं तुम डेट कर रहे थे? या पर सुमिन कहती कि हम डेट कर रहे थे। जीवन इसको कह रही होती कि तुमने तो कहा था कि हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन सुमिन झूठ बोलती है और कह रही होती है कि हमारा सीक्रेट था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। ये जी बाद में जीवन से कह रही होती है कि तुम्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए। जीवन कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं, माफी तुम्हें मुझे मांगनी चाहिए। 3 साल तक मुझको परेशान किया, मेरे साथ गलत बिहेव किया, मैंने तुम्हें अपना ID कार्ड भी दिखा दिया, इससे सब कुछ साबित हो जाता है। लेकिन तभी अब यूनो आता है और कह रहा था कि मैं और चीजों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने सुमिन को कभी डेट नहीं किया। यूनो बाद में जीवन से कह रहा होता है कि हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है। अगले इसमें जीव को दिखाया जाता है, साथ में उसका दादा हानिल होता है, जो कि जीव की शादी बारे में बात कर रहा था। लेकिन अब हानिल कह रहा होता है कि अब तक आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया था, लेकिन मैं वैसा नहीं करने जा रहा हूँ। आपने मुझे मार्केटिंग टीम में शामिल होने के लिए कहा था और मैंने वैसा ही किया, लेकिन इस बार प्लीज मेरी चलने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई है जिसको मैं पसंद करता हूँ। अनिल कह रहा था वह कौन है, क्या मैं उसको जानता हूँ? यहाँ पर जीव कह रहा होता है कि ये एक तरफा प्यार है, आपको नहीं बता सकता हूँ कि वो कौन है। बाद में अनिल बाहर आता है और ये चला जाता है। अनिल बाद में गाड़ी में कह रहा होता है कि आखिर वो लड़की कौन है जिस पर ये मोहित हो गया है। पहले जब इसकी माँ की मृत्यु हुई थी उसके बाद इतना नहीं बोल पाता था, लेकिन अब पता नहीं चेंज हो गया है। वो अपने आदमी से कह रहा था इसके बारे में पता लगाओ। वही जीव भी गाड़ी के अंदर आ जाता है, रूज जगह पर जाने वाला है जहाँ पर जीवन आई हुई है। साथ में जीव को सीन को भी याद करता है कि जब मैं यूनो से बात कर रहा था तो मैंने उसको कह दिया था कि तुम्हें रीयूनियन में जाना चाहिए, वहाँ पे जीवन भी आने वाली है और ये अच्छा होगा। यूनो कह रहा था इसमें अच्छा किसका होगा? यहाँ पर जीव कह रहा होता है इस चीज से जीवन को फायदा होगा। अगले सीन में जीव को देखते हैं जो कि जगह पर आ जाता है जहाँ पर जीवन आई हुई है और गाड़ी में बाहर बैठा हुआ था। वही अंदर भी यूनो जीवन से कह रहा होता है ठीक है, तुमने मुझे पसंद किया था, अगर नहीं तो तुमने ऐसा क्यों किया? जीवन ऐसे भाग जाती है और बाद में बाहर आती है। अब जीव इसको देख लेता है और बाद में कह रहा था कि इसने वही कपड़े पहने हुए हैं। साथ में ये भी देख लेता है यूनो भी बाहर आ गया है। यूनो जीवन के पास आता है, इसके हाथ पकड़ लेता है, बाद में अपना हाथ छोड़ देता है। जीवन कहती है कि मुझको जाना होगा। जीव की अपने इन दोनों को देख रहा था। यूनो अब जीवन से कह रहा होता है मुझे कुछ कहना है, लेकिन जीवन पहले कह देती है कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। बाद में जीवन जाने लगती है, लेकिन यूनो इसके सामने आता है और चिल्लाता है और कह रहा था कि मुझे तुम पर तरस था। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 3 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय। ही गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरी माई हस्बैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था इन्होंने जीवन को कह दिया था कि मुझे तुम पर क्रश था। जीवन को पता नहीं होता कि मैं क्या बोलूँ, तभी इसके बाद जीव कॉल कर देता है और कह रहा था कि मुझे तुम्हारी अभी हेल्प चाहिए, जो कि ऑफिस के काम के बारे में है। क्या तुम अभी इस होटल में आ सकती हो? जीवन कहती है ठीक है, मैं 30 मिनट में आ रही हूँ। जीवन यूनो से कहती है कि मुझको जाना होगा। यूनो कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? जीवन कहती है ठीक है। जीवन इसका फोन लेती है और अपना नंबर सेव करती है और बाद में टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली जाती है। बाद में यूनो यहाँ पर जीव को देख रहा था। जीव भी यूनो की ओर देखता है। जीवन बाद में होटल के पास आती है और बाहर यहाँ पर जीव खड़ा हुआ था। हालांकि जीवन अपने आप से कह रही होती है कि पहले कभी जीव ने मुझे ऐसे बाहर नहीं बुलाया। अभी दोनों चलते चलते काम की बात कर रहे थे और यहाँ पर जीव बता रहा होता है कि यहाँ पे एक शोकेस होने वाला है जो कि हमारी एडवर्टाइजमेंट को आगे बढ़ा देगा। जीवन कहती है ठीक है, लेकिन आपको इसमें मेरी हेल्प कैसे चाहिए? जीव बाद में बता रहा होता है कि तुम्हें मेरी राय का समर्थन करना है। बाद में दोनों बड़े हॉल के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम एक मंच को देखते हैं। जीवन अपने आप से कह रही होती है कि तो नूर टीवी है, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। बाद में एक मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, इसका नाम ह्यूंग इन होता है। यह भी जीव के साथ काम करने वाला है और जीवन को इससे मिलवाता है। जीवन भी हमको पास्ट का सीन बता रही होती है कि जब ह्यूंग फ्लाइट के अंदर था तो कैसे एक आदमी के साथ कैसा बिहेव कर रहा था और ये न्यूज में भी आ गया था। जीव बाद में ह्यूंग को बता रहा होता है कि ये मेरी असिस्टेंट मैनेजर है, इसका नाम जीवन है। जीवन भी पहले कह देती है कि तुमसे मिला दिलचस्प है, लेकिन बाद में कहती है कि तुमसे मिला सम्मान की बात है। जीवन को लगता है कि मुझको डांटेगा, लेकिन ऐसा नहीं था और कह रहा था कि सुंदर लड़कियों का काम पर होना अच्छा होता है। ह्यूंग इसे हाथ मिला रहा होता है, लेकिन जीव को अपना हाथ आगे कर देता है। अगले सीन में सुमिन को दिखाया जाता है, साथ में इसकी फ्रेंड्स होती है। यहाँ पर ये की फ्रेंड सुमिन से कह रही होती है ठीक है, तुम सच में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्क करो और जीवन असिस्टेंट मैनेजर है। सुमिन कहती है कि किसने कहा था? क्या जीवन ने कहा था? यह सच नहीं है, उसे अभी प्रमोशन नहीं मिला है। यहाँ पर एक लड़की कह रही होती है मुझे अपना कार्ड दिखाओ, हमें अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन यह नहीं दिखाती। बाद में एजी कह रही होती है कि यूनो के बारे में क्या? तुम तो उसको डेट भी नहीं कर रही थी, फिर तुमने हमको झूठ क्यों बोला?
यहाँ पर सुमिन कह रही होती है कि उस बात को जाने दो, लेकिन ये यहाँ पर कह रही होती है हम कैसे जाने दें, तुमने जियोन के साथ गलत किया था, उसको नकली इयरिंग गिफ्ट के रूप में दिए। तुमने हमसे कहा कि उसने तुमको रीनो को अलग कर दिया, इसलिए हम उसको बुली किया करते थे। लेकिन सुमिन चिल्लाती है और कह रही होती है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसको बुली करो, सब कुछ तुमने अपने दम पर किया था, मुझे दोष देने की जरूरत नहीं है, मैं टॉयलेट में जा रही हूँ। सुमिन बाद में टॉयलेट में आती है और कह रही होती है कि आप रीनो आई क्यों। यह जियोन के पास कॉल भी करती है, लेकिन जियोन कॉल नहीं उठाती। बाद में सुमिन अपनी फ्रेंड्स के पास आती है, लेकिन यहाँ पर यह देखती है कि मेरी फ्रेंड्स नहीं है, वे सभी जा चुकी हैं। अगले सीन में जियोन को दिखाया जाता है, साथ में जीव होता है, साथ में ह्यूमिन होता है। ह्यूमिन यहाँ सब कुछ देख लेता है और बाद में एक लड़की से कह रहा था, इसको मार भी रहा था और कह रहा था कि मैं साइट पर कुछ अच्छा देखने के लिए आया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर अश्लील चीजें चल रही हैं। जीवन बीच में बोलती है और अपनी राय देती है और कह रही होती है कि आपको शायद ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप साइट देखने के लिए पहली बार आए हैं। ह्यूमिन जीवन पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि अपनी जगह पहचानो, तुम्हारा काम मुस्कुराने का है, वही करती रहो। ह्यूमिन इसको अरे भी कह रहा था, लेकिन जियो बीच में बोलता है और कह रहा था कि अरे नहीं है, इसका नाम जियोन है और ये बहुत ही होनहार मैनेजर है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ, इसलिए आपको इसकी बात सुननी चाहिए। बाद में जियोन और जीव बाहर आते और टैक्सी का वेट कर रहे थे। जीवन यहाँ पर जीव से कह रही होती है कि तुमने जो शब्द मेरे लिए यूज किए थे उनके लिए तुम्हारा थैंक यू। जीव यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम बहुत ही काइंड हो, इसलिए मैंने उस पर यूज किए थे, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कहता। अगले सीन में मिनवान को दिखाया जाता है, साथ में इसका दोस्त होता है। मिनवान अपने दोस्त से कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि हम कैंपिंग के लिए चलेंगे और अब लड़कियां मिलेंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर इसका दोस्त कह रहा होता है कि तुम्हें कोई भी नहीं मिलता है, तुम्हारी जीप ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। मिनवान कह रहा था कि तुम्हारी वाइफ अलग है। यहाँ पर इसका दोस्त कहता है कि हाँ, वह सबसे अलग है, जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तो पता नहीं कितने मैसेज और कॉल करती है, वह मेरे बारे में बहुत चिंता करती है। वैसे मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारी जीप तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, वह किसी और को डेट कर रही होगी और वह शादी से बच रही है। लेकिन मिनवान कह रहा था कि ऐसा नहीं है, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। अगले सीन में जियोन को दिखाया जाता है, साथ में जीव को होता है। जीव जियोन को खाने के लिए ले जा रहा था, हालांकि पहले मना कर देती है, लेकिन जीव इसको मना लेता है और कह रहा था कि मैंने तुम्हें पर बुलाया था और हम खाने के लिए तो चल ही सकते हैं। जीवन बाद में कह रही होती है कि मैं अपनी एनर्जी को ऐसी वेस्ट किया करती थी और जो बुरे लोग थे उनके साथ अच्छा बिहेव किया करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। जीव के अपर से कह रहा होता है कि इसमें अच्छे लोग चुनने चाहिए। जीवन कहती कि हम जैसे ही करना चाहिए। जीव के अपर कह रहा था कि मेरे बारे में क्या मैं अच्छा हूँ या फिर बुरा हूँ। जीवन इसकी ओर देखती है और बाद में कह रही होती है कि तुम अच्छे हो। जीवन के पास यहाँ पर रीनो का मैसेज आ जाता है और ये मुस्कुरा रही होती है। यहाँ पर जीव किसी पूछ रहा होता है कि किसी ने कोई अच्छा मजाक किया होगा। यहाँ पर जीवन बता रही होती है कि मेरा दोस्त है, हम स्कूल में साथ में पढ़े थे और आज हम यूनियन में मिले थे, हमने एक दूसरे के नंबर शेयर किए थे और वह मेरा पहला प्यार भी था। जीव के अपने से कह रहा होता है कि यह तो तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, क्योंकि अपने पहले प्यार को देखकर तुम्हारी पहले वाली फीलिंग सामने आ जाती है, तुम्हें शायद उनको बुला देना चाहिए। लेकिन जीवन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं उनको बुला नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा एक BF है। जीव बाद में रास्ते में मिनवान को देख लेता है और बाद में जीवन को कह रहा था। जीवन यहाँ पर छिप जाती है और बाद में आगे यहाँ पर यह भी देख लेती है कि यहाँ पर सुमिन होती है, इसीलिए जीवन को फिर से छुपना पड़ता है। मिनवान बाद में सुमिन को देख लेता है और कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर सुमिन रोने लगती है। मिनवान बाद में इसको जियो ने घर पर ले आता है, लेकिन इसको पासवर्ड नहीं पता था, हालांकि पहले इसको पता था, लेकिन जियो ने चेंज कर दिया था। यहाँ पर मिनवान सुमिन से कह रहा होता है कि जब मैंने जियो ने डेटिंग शुरू की थी पासवर्ड वही था, लेकिन वो लग नहीं रहा, मैं उसके पास कॉल करता हूँ। लेकिन सुमिन कहती है कि वह कॉल नहीं उठाएगी, मैं तो उसका यहाँ पर ही वेट करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मिनवान कह रहा था मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। मिनवान इसको अपनी शर्ट देता है और बाद में यहाँ से ले जाता है। अगले सीन में जीवन को दिखाया जाता है, साथ में जीव को होता है। जीवन अपने आप से कह रही होती है कि जीव ने मिनवान को देख लिया था और उसको देखकर मैं कैसे छिप रही थी, इसे अब मैं कैसे समझाऊं। जीवन बाद में जीव को बता रही होती है कि आपने पहले सब देख लिया था, मैं और मिनवान कपल हैं और ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकती। जीव के अपर कह रहा था कोई बात नहीं है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो अभी मैं ठीक हूँ। जीवन बातें बता रही होती है कि पहले मैं दूसरों के लिए काम किया करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं भी कुछ नया सीख रही हूँ। जीव के अपर कह रहा तुमने क्या सीखा है। जीवन कहती मैं भी सीख रही हूँ, मैं अभी भोजन गिफ्ट प्रपोजल पर विचार कर रही हूँ और मेन्यू बना भी लिया है। जीव के अपर कह रहा होता ही ठीक है, मैं वो देखना चाहूंगा। जीव बाद में कह रहा था कि तुम और क्या करना चाहती हो। जीवन बता रही होती है कि मैं एक इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती हूँ और साथ में सेल्फ डिफेंस करना चाहती हूँ। जीव बाद में कह रहा होता है कि सेल्फ डिफेंस मैं सिखा सकता हूँ। जीवन बाद में हंस रही होती है। जीव के अपर कह रहा होता है कि तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मैं एक एथलीट हूँ और मुझे ये खेल आते हैं। जीव बाद में चश्मे को उतार देता है, लेकिन जीवन इसकी ओर देखती है और कहती है कि मेरे मन में कुछ टाइम से यह विचार चल रहा है कि क्या तुमने कॉन्टैक्ट पहनने पर विचार किया है। अगले सीन में सुमिन को दिखाया जाता है, साथ में मिनवान होता है, दोनों खाना खा रहे होते हैं। मिनवान यहाँ पर से पूछ रहा था कि क्या हुआ है। यहाँ पर सुमिन कह रही होती है कि आजकल जीवन अलग हो गई है, वह अजीब बिहेव कर रही है और वह मुझसे दूर होती जा रही है।
मीनवान के मन में पहले एक सवाल आता है कि क्या वो जीव को तो लाइक नहीं करती है, लेकिन बाद में कहता है कि ऐसा नहीं है, वह ऐसी महिला नहीं है, वह केवल मुझको लाइक करती है। मीनवान बाद में सुमिन से कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम तो जानती हो कि जीवन बहुत ही बिजी है, वह तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सुमिन बाद में मीनवान से कह रही होती है कि मुझे बहुत ही आज अच्छा लग रहा है कि मैं तुमसे मिली, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत ही कठिन समय से गुजर रही होती, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, तुम बहुत ही अच्छे हो। बाद में जब दोनों खाना खा रहे थे तभी एक दूसरे को देख रहे थे और मीनवान का दिल धड़कने लगता है। अगले सीन में जीवन घर पर छोड़ देता है और कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूं। जीवन कहते हैं कि क्या। जीव के पर कह रहा था कुछ भी नहीं है। जीव बाद में जीवन से कह रहा होता है कि शादी करने से पहले हमें जितना हो सके और लोगों से मिलना चाहिए। जीवन बाद में जीव से कह रही होती है कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे अधिक फ्री हो, लेकिन जीव कहता है नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन अब से मैं फ्री हो जाऊंगा, शादी करना कोई जरूरी नहीं है। जीवन बाद में से कह रही होती है कि क्या तुम शादी नहीं करने वाले। जीव के पर कह रहा था कि ऐसा नहीं है, मैं भी शादी करूंगा। जीव के पर ऐसी कुछ बात कर रहा था और बाद में कह रहा था कि मैं नहीं कहने वाला हूँ, कुछ और जो की कहने वाला हूँ, लेकिन ये कह नहीं पाता है। जीवन बाद में हंसने लगती है, जीव भी स्माइल करता है। जीवन बाद में जीव से कह रही होती है कि तुम्हें मुस्कुराते देखकर मुझे अच्छा लगा। अगले सीन में जीवन अपने घर पर होती है और यहाँ पर एक प्रपोजल को देखती है जो कि योन ने डिजाइन किया हुआ था, और साथ में प्रीवियस सीन में देखते भी हैं जहाँ योन इसको बना रही होती है। जीवन साथ में ये भी देखती है कि इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि हमें घूमने के लिए किसी नई जगह पर चलना चाहिए। जीवन के पास बाद में सुमिन का मैसेज आ रहा था और कह रही थी कि तुम कहाँ पर हो, वो सभी मेरे साथ अजीब बिहेव कर रहे थे। जीवन भी मैसेज करती है और कह रही होती है कि ऐसा फोन पर नहीं समझा जा सकता, चलो कल मिलते हैं। तभी जीवन के पास मीनवाना कॉल आ जाता है। जीवन कॉल उठाती है और आगे से सुमिन बोल रही होती है, लेकिन तभी जीवन फोन को रख देती है। मीनवान इसके पास मैसेज करता है और कह रहा था कि तुम अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, सुमिन ने ज्यादा शराब पी ली है और ये नशे में है और ये बस हो रही है, तुम्हें आना चाहिए। लेकिन जीवन कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम इसके साथ हो, इसे इसके घर पर ले जाओ। जीवन भी बात अपने आप से कह रही होती है कि मैं सब और सहन नहीं कर सकती हूँ, जितना जल्दी हो सके इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तभी जीवन के पास यूना कॉल आ जाता है। अभी दोनों बात कर रहे थे जहाँ जीवन कह रही होती है कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि तुमने स्कूल में मुझे कह दिया था कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। यूना पर कह रहा था वह बस जाने दो, तुम ऐसा सोचो कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। बाद में स्कूल वाले सीन को भी देखते हैं जो कि पहले वाला ही होता है। यूना स्कूल में आ रहा होता है, आगे से जीवन और साथ में सुमिन आ रही होती है। यूना इन दोनों को देख लेता है, लेकिन तभी यूना अचानक से जीवन से कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। जीवन बाद में सुमिन से कह रही होती है कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, यह मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। सुमिन बाद में कहती है कि मुझको माफ कर देना, मैंने इसको कह दिया था कि तुम्हारे मन में इसके लिए फीलिंग्स है। रियलिटी में यूनो बाद में जीवन से कह रहा होता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, वे लेटर अभी भी मेरे पास है। जीवन यहाँ पर कहती है कि तुम किस लेटर की बात कर रहे हो, क्या मैंने वो लिखे थे। यहाँ पर यूनो हाँ भरता है। जीवन बाद में कहती है कि ठीक है हम कहीं पर मिलते हैं और तुम वे लेटर अपने साथ लेकर आना। यूनो कहता है कि ठीक है। अगले इसमें सुमिन को देखते हैं जो कि कंपनी के अंदर होती है और जीवन का वेट कर रही होती है। तभी जीवन यहाँ पर आ जाती है। सभी एम्प्लॉयज को देख लेते हैं और कह रहे थे कि तुम तो सेलिब्रिटी लग रही हो। मीनो ने यहाँ पर जीवन को देख लेता है और बाद में वाकई उसके पास आता है और कह रहा था कि क्या तुम मेरी जीएफ हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जो रणवीर से कह रही तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ पर जीवन कह रही होती है कि मैं यौन के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी, उसी ने मुझे ऐसा बना दिया है। मीनवान जीवन से कहता है कि तुम बिना चश्मे के और भी अच्छी लगती हो। यौन बीच में बोलती है और कह रही होती है कि तुम बात तो ऐसी कर रही हो कि तुमने इसको पहले बिना चश्मे के नहीं देखा हो। मीनवान कहते कि ऐसा नहीं कि मैंने देखा है, लेकिन अब ये थोड़ी अलग है। तभी मैं यहाँ पर यह देखते हैं जीव को आ रहा होता है और वह जीवन को देख लेता है और इसको देखता ही रहता है और एक चीज टकरा जाता है। सभी इसकी ओर देख रहे थे और बाद में जब अपने ऑफिस में जा रहा था तब एक आदमी सटकर आ जाता है। जीव जीवन के पास आता है और कह रहा था कि तुम्हें काम पर ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जीवन बीच में बोलती है और कह रही होती है कि इन कपड़ों में क्या कमी है, क्या तुम इसकी आलोचना कर रही हो। जीव कहते मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तुम्हें पहले बिना चश्मे के नहीं देखा था। जीवन कहती तुमने कल तो देखा था जब हम काम पर थे। जीव के ऊपर कहता कि मैंने देखा था लेकिन तब हम बाहर थे, अब हम अपनी कंपनी के अंदर हैं। जीवन भी बाद में जीव से कह रही होती है कि तुमने भी अपने कॉन्टैक्ट लगवा लिए हैं। मीनवान तो इन दोनों को देख रहा था कि चल क्या रहा है। जूरन भी बाद में जीव से कह रही होती है कि तुम भी बहुत ही अच्छे लग रहे हो और यहाँ पर योन इस बात पर अलग चेहरा बनाती है। हालांकि यहाँ पर एक बात और है, योन जीव की बहन है। मीनवान बाद में जीवन से कह रहा होता है कि क्या तुम दोनों को साथ में कॉन्टैक्ट मिले थे। जीवन कहती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम अपनी सीट पर चले जाओ। अगले इसमें सभी एम्प्लॉय यहाँ पे मीनवान को कह रहे होते हैं कि तुम्हें बधाई हो, तुमने बहुत ही अच्छी जीप को चुना है और जीवन बहुत ही सुंदर लग रही है, लेकिन तुम्हें उसको बचाना चाहिए। हमारे सभी एम्प्लॉयज को देख रहे थे। मीनवान बाद में जीवन से बात कर रहा था और कह रहा होता है पहले मुझे ये बताओ कि तुम जीव से कैसे मिली थी और क्या तुमने रीयूनियन पर मजे किए थे। जीवन कहती कि हाँ मैंने मजे किए थे, लेकिन जीव का मेरे पास कॉल आ गया था और मैं वहाँ से चली गई थी। मीनवान बाद में कह रहा था कितना घटिया व्यक्ति है, अपने काम के लिए तुम्हें कैसे बुला सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है वो तुम्हें पसंद करता है क्योंकि वह तुम्हें काम के लिए बुलाता है। और साथ में तुमको क्या कह रहा था, तुम्हें यह नहीं पहनना चाहिए। मैं एक आदमी को तुम्हें बता सकता कि वह तुमको लाइक करता है क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो और इस चीज ने उसको पागल बना दिया है।
वैसे तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, लेकिन मुझे गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि और लोग तुम्हारी ओर देख रहे हैं। केवल मुझे होना चाहिए जो कि तुम्हारी ओर देखेगा। मीन ऑन बाद में जीवन के पास आ रहा था, शायद किस करने वाला था। जीवन बाद में जानबूझकर कॉफी गिरा देती है। मीन ऑन बाद में कह रहा था कि ये मेरी अंडरवियर में चला गया है, मुझे बाथरूम में जाना होगा। मीन ऑन बाद में ऐसे भाग जाता है। तभी सुमिन यहाँ पर जीवन के पास आ जाती है। अभी ये दोनों बात कर रहे थे। सुमिन यहाँ पर कह रही होती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था पता नहीं कैसे हो गया, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी मुझको सुना रही थी, लेकिन तुम्हें पता कि मैं ऐसी नहीं हूँ, उनसे कोई गलतफहमी हुई होगी। जीवन भी अपने आप से पहले कहती है कि मुझे पता कि तुम क्या हो, मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। और बाद में सुमिन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो, तुमने शायद ऐसे ही कह दिया होगा कि तुम और यूनो डेट कर रहे थे। सुमिन भी अब हाँ भरती है। जीवन बाद में कह रही होती है कि मैं इस चीज को फिसलने नहीं दूंगी, अब हम हाई स्कूल में नहीं है, मैं वैसे भी यूनो से मिलने के लिए जा रही हूँ, हमने एक दूसरे का नंबर ले लिया है। यहाँ पर सुमिन कह रही होती कि तुम किसी दूसरे आदमी के पास जा रही हो। जीवन कहती मीनॉन ऐसा नहीं है, वैसे उसके स्टॉक बहुत ही ऊंचे चले गए हैं, हम अपने लिए शादी करने अगर खोज रहे हैं। सुमिन बाद में कहती है कि तुम बहुत ही लकी हो। अगले सीन में सभी लिफ्ट के अंदर आते हैं। तभी लिफ्ट के दरवाजे बंद हो रहे होते हैं, लेकिन तभी जीव आ जाता है। पहले अंदर नहीं जाता है क्योंकि भीड़ होती है, लेकिन बाद में देख लेता है कि लिफ्ट के इधर जीवन है। बाद में यह भी अंदर आ जाता है। लिफ्ट में लोग यहाँ पे जीवन से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी और मीनॉन की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। बाद में सभी लिफ्ट से बाहर आते हैं। जीव के यहाँ पर जीवन से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। जीवन कहती कि मैं जीव लग रही हूँ। जीव के यहाँ पर कह रहा था कि ऐसा नहीं है, वैसे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जीव बाद में जीवन से कह रहा था कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, मैंने अपने कॉन्टेक्ट लगवा लिए हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे कपड़े पहनती हो तो दूसरे तुम्हारे साथ अजीब बिहेव करेंगे। जीवन कहती है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आज मुझको सभी अच्छा कह रहे थे और मुझको रिस्पेक्ट दे रहे थे, और डील करने के लिए ये कपड़े अच्छे हैं। वैसे मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी स्टाइल को भी चेंज करना चाहिए। बाद में जीवन यहाँ से भाग जाती है। जीव के पास भी कॉल आई हुई थी और कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो, यह कॉल हियोन की होती है। अगले सीन में जीवन को देखते हैं जो कि बस की वेट कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ प्रिया देख लेती है कि एक स्टोर से बाहर यहाँ प्रियोन होती है और उछल रही होती है। जीवन इसकी ओर देखती है और बाद में इसके पास आ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ प्रिया देख लेती है कि इसके साथ जीव को होता है, जो कि चुप होने के लिए कह रहा था और उछलने के लिए मना कर रहा था। लेकिन यहाँ प्रियोन कह रही होती है कि आज तुमने मेरे लिए कई चीजें खरीदी हैं, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगी। जीव कहते ही ठीक है अब तुम चलो। बाद में दोनों साथ में जा रहे थे और जीवन इनको देख रही होती है और बाद में घर पर आती है और बाद में पास्ट की बात करती है कि कंपनी में घोटाला हो गया था, क्योंकि एम्प्लॉय को पता चला था कि योन और जीव करीब हैं, इसलिए हियोन का ट्रांसफर हो गया था। जीवन बाद अपने आप से कह रही होती है कि दोनों डेट कर रहे हैं और इसलिए जीव मेरे करीब आ रहा था क्योंकि योन मेरी फ्रेंड बन गई है। हालांकि पहले जीवन उस बारे में याद करती है कि मीनवा ने कह दिया था कि तुमको जीव को लाइक करता है, और बाद में सीन को याद करती है कि जैसे तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया, मैंने अपने आई पर कॉन्टेक्ट लगवा लिए हैं। अगले में योन को दिखा जाते साथ में जीव को होती है। दोनों अपने दादा हानिल के पास आ जाते हैं और यहाँ पर योन बुझा खुश होती है और हानिल को बता रही होती है कि आज हम दोनों ने क्या क्या किया था। काफी टाइम के बाद जीव ने मुझको शॉपिंग करवाई है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बाद में दोनों अपने दादा को बाय कह रहे होते हैं। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि श्योकजुन होता है, ये हानिल का राइट हैंड मैन होता है। योन यहाँ पर हानिल से कहती है कि आप दोनों क्या करने वाले हैं, क्या कोई प्लानिंग बनाने वाले हैं। यहाँ पर हानिल कह रहा होता है कि मेरा दाहिना हाथ है, लेकिन योन कहती कि नहीं मैं आपकी दाहिनी हाथ हूँ, मैं आपसे फिर से मिलने के लिए आऊंगी। बाद में योन यहाँ पर जीव से कह रही होती है कि मुझे अपने घर पर छोड़ दो, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा था। हानिल कह रहा होता है कि क्या ये अकेली जाएगी, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। बाद में जीव कैसे करना पड़ता है। हानिल बाद में श्योकजुन से पूछ रहा था कि क्या तुमने उस लड़की पर गौर किया कि वो कौन है जिसको जीव लाइक करता है। श्योकजुन कह रहा था कि हाँ, रिपोर्ट मैंने अंदर रख दी है, आप चेक कर सकते हैं। अगले इसमें डोंगशू को दिखाया जाता है, साथ में सुनु होता है। डोंगशू के पास यहाँ पर जीव का कॉल आता है जो कि मिलने के लिए कह रहा था, और अगले सीन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जीव डोंगशू से लड़ाई कर रहा था और कुछ सीख रहा होता है। हालांकि डोंगशू यहाँ पर हार जाता है। जीव बाद में अपने आप से कह रहा था कि अगर मैं किसी महिला को सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ तो जूडो अच्छा रहेगा। अगले सीन में जीव अपने घर पर आता है और नहा रहा होता है और हम यहाँ पर यह देख लेते हैं। हालांकि पहले जीव एक सीन को याद करता है कि जब जीव ने मिली थी और पैसा दिखा रही होती है जिस पर हर्ट का साइन था और बता रही होती है कि मेरे पिताजी मेरे पैसों पर यह साइन बना करते थे। बाद में जीव बाहर आता है और यहाँ पर एक बिल्ली से बात कर रहा था और कह रहा था कि मुझे पता कि क्या होगा, सुमिन और मीनवान दोनों प्लानिंग बनाएंगे और जीवन को मार देंगे, मुझे कुछ करना होगा, वैसे भी है मेरा दूसरा जीवन है। लेकिन बाद में अपनी बॉडी पर हर्ट के निशान को देखता है और कह रहा था कि कई चीजें ऐसी हैं जो कि मुझको अभी तक समझ में नहीं आई है। बाद में हम प्रेजेंट के सीन में चले जाते हैं जहाँ पर हम 13 अप्रैल 2023 में जाते हैं और यहाँ पर जीवन का फ्यूनरल होता है। सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर हम जीव को भी देखते हैं और यहाँ पर मीनवान भी होता है। पुलिस यहाँ पर आ जाती है और मीनवान को पकड़ लेती है, साथ में सुमिन को भी। मीनवान कह रहा था मैंने किसी को नहीं मारा है, यह सिर्फ एक हादसा है, वैसे भी पहले मरने वाली थी, लेकिन पुलिस इन दोनों को ऐसे ले जाती है। यहाँ पे जीव बैठा हुआ था, इसके पीछे ये जीव होती है, साथ में इसकी फ्रेंड्स होती है जो कि बात कर रही थी कि कैसे इन दोनों ने प्लानिंग की और जीवन को मार दिया। ये जी की फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात कर रही होती है एमी यहाँ पर आई क्यों है, सुमिन में इतनी हिम्मत कैसे आ गई, ये सब करने के बाद भी हमको यहाँ पर बुला रही है।
एक लड़की कह रही होती है कि मुझे तो बुरा लग रहा था, और वैसे में 10 साल पहले जो कुछ हुआ था, हमारे जो स्कूल का रीयूनियन हुआ था, वो हमें जीवन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जी यहाँ पर कहती है कि फिर तो यह भी झूठ है कि सुमिनी और साथ में इन्होंने डेट नहीं किया था। जियो के यहाँ पर बातें सुन रहा था, लेकिन तभी अब यूनो आता है और ये इनसे बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने कभी सुमिन को डेट नहीं किया। अभी यहाँ पर जियो को यूनो के बारे में भी पता चलता है। जियो के यहाँ को बता रहा होता है कि यह सब जीवन को जानने के लिए बहुत कुछ नहीं था, ये बातें बहुत ही कम थी, लेकिन बाद में मुझे हर चीज पर पछतावा हुआ, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। बाद में हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जियो गाड़ी लेकर जा रहा था और एक बिल्ली इसके सामने आ जाती है। यह बिल्ली वही होती है जो कि शायद हमने 2013 में देखी थी। यह बिल्ली जियो की गाड़ी के आगे आ जाती है। जियो की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब जियो अपनी आंखें खोलता है तब यहाँ पर यह देख लेता है कि मैं तो 19 अप्रैल 2013 में आ चुका हूँ। लेकिन साथ में हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जैसे ही जियो यहाँ पर आता है, इसकी बॉडी पर हर्ट वाला साइन आ जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 4 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि ट्यूजडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय। हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरी माई हस्बैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत 2005 से हुई है, जहाँ हम जियो को देखते हैं, साथ में इसके दोस्त होते हैं। ये पर डोंगसी और साथ में शिनू भी होते हैं। ये सब यहाँ पर जियो को बधाई दे रहे थे क्योंकि जियो के 100 दिन पूरे हो गए थे। ये सब यहाँ पर खाना खाने और शराब पीने की बात कर रहे थे, लेकिन जब ये तीनों जा रहे थे तब इनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि नशे में होती है और ये जीवन होती है। डोंगसी तो एकदम से डर जाता है। जियो अपने दोस्तों से कह रहा था चलो चलते हैं, लेकिन जब ये जा रहे थे तब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जियो के पर 2 लड़कों को देख लेता है जो कि जीवन पर गंदे कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये अकेली है, हमें इसके पास जाना चाहिए। तभी जियो के पर जीवन के सामने आ जाता है। जीवन जियो से टकरा जाती है और बाद में कहती कि तुम कौन हो, मुझे माफ कर देना। जियो के अब जीवन से कह रहा था क्या तुम अकेली हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ पर है। यहाँ पर जीवन कहती कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। 3 महीने पहले मेरे पिता का देहांत हो गया। एक मेरा BF है, हमारा ब्रेकअप भी हो गया। मेरा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि मुझे कोई लाइक नहीं करता। जीवन बाद में जियो के करीब जाती है और कह रही होती है कि क्या तुमने शराब पी हुई है, तुम में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जीवन यहाँ पर बाद में जियो को काट लेती है और बाद में हंस रही थी। बाद में दोनों पार्क के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ पर जीवन अपने बारे फिर से बता रही होती है कि 3 महीने पहले मेरे पिता की डेथ हो गई थी और मैं बहुत ही अकेली हूँ। मेरे BF ने मुझे ब्रेकअप कर लिया और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। बाद में जीव बीच में बोलता है और कह रहा था क्योंकि तुम्हें कोई लाइक नहीं करता। जीवन बाद में चौंक जाती है और कह रही होती है कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम भविष्यवाणी करते हो। लेकिन बाद में जीवन कहती है कि वैसे मेरी एक दोस्त है जो कि सुमिन है और वह बहुत ही सुंदर है, लेकिन आजकल वह मेरे पास नहीं है। जीव के पर कह रहा था कि वह बिजी हो सकती है। जीवन कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा BF उसकी ओर देखता रहता था। हालांकि यह चीज बहुत ही नेचुरल है क्योंकि सुमिन मेरी दोस्त भी है, साथ में सुंदर भी है, लेकिन मैं इस चीज से अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। जीव बाद में जीवन से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी दोस्त के आसपास ऐसा फील हो रहा है तो तुम उसके पास मत जाओ और उससे नाता तोड़ लो। लेकिन जीवन कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पिता के जाने के बाद मैं अकेली हूँ, मेरे पास केवल सुमिन ही है, तुम्हें नहीं पता कि अकेलापन क्या होता है। लेकिन बाद में जीव अपनी स्टोरी बताता है और कह रहा था कि इतने साल पहले मेरी माँ का निधन हो गया और मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब मेरी एक सौतेली माँ है, साथ में छोटा भाई है, लेकिन मुझे उनसे नफरत है। जीवन बाद में हंस रही होती है और कह रही होती है कि मैं तो हारी हुई थी, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा हारे हुए हो। जीवन बाद में जीव के हाथों टच करती है और कह रही होती है कि तुम्हारा हाथ बहुत ही गर्म है। बाद में जीव भी कहता है ठीक है, हम दोनों हारे हुए व्यक्ति हैं। बाद में दोनों दूसरे को बधाई दे रहे थे, जहाँ जीवन जीव को कह रही होती है कि तुम्हारे पास एक फैमिली है, इसके लिए तुम्हें बधाई हो। जीव भी जीवन से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास एक अच्छी दोस्त है, इसके लिए तुम्हें बधाई हो। अगली सुबह देखते हैं कि दोनों सोए हुए थे, लेकिन जीव क्या जीवन की ओर देख रहा होता है और बाद में यह भी सो जाता है। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद अपनी आंखें खोलता है तब यहाँ पर यह देखता है कि अब जीवन नहीं होती, वह जा चुकी थी। अगले सीन में स्कूल में जीव को दिखाया जाता है, साथ में डोंगशियो को होता है, साथ में शिनू होता है। यहाँ पर कराटे सीख रहे होते हैं और यहाँ पर डोंगशियो की हार हो जाती है। बाद में जीव बाहर आता है और यहाँ पर यह सुन लेता है कि कोई लड़की यह कह रही है कि जब मैं सुबह उठी थी तो मैं चौंक गई थी क्योंकि मेरे बगल में कोई सोया हुआ था जो कि कराटे ले रहा था। वह बहुत ही अनप्लीजेंट था और बूढ़े जैसा दिखाई दे रहा था। अगर वो मेरे स्कूल का होगा तो क्या होगा। यह चीज बहुत ही शर्मनाक है, मैं उसे नफरत करती हूँ। लेकिन फिर भी वो नशे में थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और ये बात अजीब है। जीव भी यहाँ पर जीवन की ओर देख रहा होता है। जीवन यहाँ पर बिल्ली को नाश्ता दे रही होती है। अगले में जीव कहीं जा रहा होता है और बिल्ली को देख रहा होता है। साथ में डोंगसी और साथ में सिनू होते हैं और इनसे पूछ रहा होता है कि क्या मैं बूढ़ा दिखाई दे रहा हूँ, क्या मैं अनप्लीजेंट हूँ। लेकिन ये कहते कि नहीं, तुम तो सुंदर लग रहे हो। अगले सीन में देखते हैं कि जीव स्कूल के अंदर आया हुआ था
और यहाँ पर फिर से देख लेता है कि जीवन बिल्ली को खाना दे रही है। ऐसा कई बार होता है। एक बार जीव भी बिल्ली के पास जाता है और खाना दे रहा था। वेदर यहाँ पर चेंज हो जाता है और बर्फ गिरने लगती है। जीव के यहाँ पर यह देख लेता है कि जून बिल्ली को बर्फ से बचा रही है। अगले इसमें जीव के यहाँ पर एक छोटा सा घर बना रहा होता है। इसके दोस्त इससे पूछ रहे थे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन यहाँ जीव कुछ नहीं बताता हूँ। अगले इसमें जून बिल्ली को देखने के लिए आती है और यहाँ पर यह देख लेती है कि बिल्ली एक छोटे से घर के अंदर है। जीवन को पता नहीं होता कि ऐसा किसने किया है। जीव भी बाद में बिल्ली के पास आता है और यहाँ पर यह देख लेता है कि घर के अंदर गर्म कपड़ा रखा हुआ है जो कि जीव ने रखा है। अगले सीन में यहाँ पर यह देखते हैं कि जीव बाहर आ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर यह देख लेता है कि बिल्ली सड़क पर होती और एक गाड़ी इसके पास आ रही होती है। जीव के यहाँ पर भागता है और बिल्ली को बचाता है। हालांकि उनको दिखा नहीं गया कि आगे क्या होता है। बाद में 2011 के सीन को देख जहाँ जी हुक U&K फूड मार्केटिंग टीम के पास आता है और यहाँ पर मैनेजर के रूप में आया था। और तभी यहाँ पर यह देख लेता है कि यहाँ पर जीवन होती। जीवन भी जीव को नमस्ते कह रही होती है। हालांकि जीवन इसको नहीं पहचान पाती कि ये कौन है। जीव बाद में यहाँ पर यह भी देख लेता है कि जीवन मीनवान के साथ होती और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाद में हम रियलिटी में देखते हैं जहाँ पर जीव को जग आती है और इसीलिए इसने पिछले एपिसोड में कहा था कि मेरे पास पहले कई मौके थे लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस बार यह चीज अलग होगी। अगले इसमें जीव कंपनी के अंदर आता है। सभी लड़के इसको देख रही होती और देखते ही रहती है। जीवन भी जीव को देखती है। जीव बाद में जीवन के पास आता है और कह रहा था कि मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। जीवन भी स्माइल दे रही होती है। मीनवान यहाँ पर जीवन को देख लेता है। जीव को अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है। मीनवान बाद में जीवन के पास आता है और कह रहा था कि स्माइल कैसी थी, अभी मेरे पीछे आओ। बाद में दोनों एक रूम के अंदर बात कर रहे थे जहाँ मीनवान जीवन से कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि वह कैसा इंसान है, वह तुमको लाइक करता है, लेकिन जीवन कहती है कि ऐसा नहीं है, उसकी जीव है। मीनवान कह रहा था कि उसने तुमसे ऐसा कहा, लेकिन जीवन कहती कि नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसकी जीव है। लेकिन मीनवान कह रहा था कि सभी आदमी ऐसे ही होते हैं, पहले वैसा दिखावा करते हैं कि उनके पास कोई महिला है, लेकिन वे किसी और दूसरी महिला के साथ रहते हैं। जीवन बाद में हंसती है और कह रही होती है कि मुझे लगा कि सभी आदमी तुम्हारी तरह होते हैं। मीनवान कह रहा था कि ऐसा नहीं, मुझको छोड़कर सभी आदमी एक जैसे हैं। तभी यहाँ पर योनो साथ में जुर्न आती है जो कि जीवन का ऐसे ले जाती है। मीनवान भी जाते हुए जीवन को देख रहा था और कह रहा था कि अब वो तेजी बिहेव कर रही है। मीनवान बाद में सुमिन को देख लेता है। सुमिन भी इसको देख लेता, लेकिन मीनवान यहाँ से भाग जाता है। अगले इसमें जीव को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के अंदर होता है। इसके पास योजना बोला जाता है, साथ में अनिल होता है। यहाँ पर जीव से स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जीव किसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताता है। अनिल बाद में शोजुन से कह रहा कि जीव कुछ तो जानता है जो कि हमसे छुपा रहा है, तुम्हें इस पर गौर करने की जरूरत है और किसी को पता मत चलने देना कि तुम इसकी जांच कर रहे हो। शोजुन कहता है कि ठीक है, मैं सही करूंगा। अगले इसमें कंपनी की किसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि जीव के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि वह कितना हॉट है और पूरी तरह चेंज हो चुका है। यहीं पर जीवन बैठी हुई थी, साथ में योन थी, साथ में जुरन थी। जीवन अपने इन दोनों से कह रही होती कि केवल हम तीनों ही है जो कि जीव पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर योन तो पहले कह रही होती ये मेरे टाइप का नहीं है। जीवन भी अपने आप से बाद में कहती कि जब दो लोग डेटिंग कर रहे हों और बाद में उनको यह एहसास होता है कि मेरे टाइप का नहीं है, हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। यहाँ पर जुरन भी कह देती है कि मेरा एक पति है और यह चीज मेरे लिए इलीगल होगी, चलो हम भोजन के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारा प्रपोजल होने वाला है। सुमिन भी अपने इनके पास आ जाती है और अपने स्कूल के दिनों को बता रही होती है। साथ में ये बता रही होती है कि मैं कैसे जीवन की हेल्प किया करती थी, ये स्कूल में रहा करती थी और मैं बुसान में स्कूल में जा करती थी, लेकिन मैं जीवन से मिलने के लिए हफ्ते में कई बार जाया करती थी, लेकिन जीवन का कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए सारा दिन लाइब्रेरी के अंदर आ करती थी। किंगू बाद में अपना जाता है और सभी को कह रहा होता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर मजे करने के लिए आई हो? पता नहीं सभी मिले एक जैसी क्यों होती है, जल्दी से अपने काम पर जाओ। बाद में सभी चली जाती है। हालांकि पहले किंगू जीवन से बोलता है और कह रहा कि मेरी कार की चाबी है, नीचे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और उसको पार करके आ जाना। जीवन बाद में ऐसे ही करती है और बाद में लिफ्ट में आ रही होती है और आगे से सुमिन वेट कर रही होती। सुमिन यहाँ पर जीवन से कह रही होती कि क्या तुम मुझे अपना प्रपोजल नहीं दे सकती हो, या कम से कम मुझे उसमें शामिल ही कर लो ताकि मैं फुल टाइम पार्टनर बन जाऊं। लेकिन जीवन कहती है कि भी मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं इसके बारे में सोचूंगी। जीवन बाद में जाने लगती है, लेकिन सुमिन इसका हाथ पकड़ती है और कह रही होती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? अगर तुम हो तो मुझसे बात करो, इस प्रकार मेरी फीलिंग्स को ठेस पहुंच रही है, हम दोनों को साथ में रहना है और यही हमारी नियति है। तभी जीवन को किंगू बोल रहा था, बाद में दोनों ऑफिस में बात कर रहे होते। किंगू क्या जीवन का प्रपोजल देख रहा होता है और बाद में कहता है कि तुमने तो कुछ भी ठीक नहीं किया है, तुम्हें कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम्हें जितना टैलेंट था वो तुमने दिखा दिया, मैं इसमें जुर्न की हेल्प लेने के लिए जा रहा। सुमिन को मैंने इसके बारे में पहले बता दिया है, लेकिन यहाँ पे जीवन कह रही होती है कि जुर्न तो पहले से मेरी हेल्प कर रही है, लेकिन सुमिन के बारे में क्या? यहाँ पर किंगू इसको कह रहा होता है कि क्या मैं तुम्हें इस प्रपोजल में से हटा दूं, क्या यह ठीक रहेगा? अभी के लिए तुम चली जाओ। बाद में जून बाहर आती है, वो सुमिन की ओर देख रही होती है और अपने आप से कह रही थी मैंने सुमिन को अपना प्रपोजल नहीं दिया, लेकिन किंगू ने इसको चुरा लिया और अभी से सुमिन का नाम ऐड करने वाला है। तभी जीवन के पास जीव का आता है और कह रहा था
कि क्या तुम आज रात फ्री हो, हम खाने के लिए बाहर जाने वाले हैं। लेकिन जून मना कर देती है और कहती कि नहीं, मेरी पहले से प्लानिंग है, अगर काम के बारे में कोई बात हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगी। जून बाद में बार के अंदर आती है और यहाँ पर यूनो से मिल रही होती है और पहले अब यूनो से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम एक रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर हो। यहाँ पर यूनो बता रहा होता है कि हमारा रेस्टोरेंट इस बार के साथ डील करता है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। यूनो बाद में जून को वाइन दे रहा होता है। जून यहाँ पर यूनो से कह रही होती है कि क्या तुमने रात का खाना खा लिया। यूनो शर्माता है और कह रहा था कि हाँ, मैं खाना बहुत जल्दी खा लेता हूँ, वैसे भी मुझे नहीं पता था कि हम इतने आगे जाएंगे। जून बाद में यूनो से कह रही होती है कि ठीक, चलो मेरे पास आओ और बैठो। तो ये मीनवान को देखते हैं जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। वो जीवन के पास कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल नहीं उठाती और बाद में सुमिन के पास कॉल करता है और कह रहा था कि क्या तुम्हारे पास जीवन है। लेकिन यहाँ पर सुमिन कहती कि नहीं, लेकिन आज वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, उसकी स्टाइल भी चेंज हो गई थी, शायद वो किसी को डेट कर रही है। लेकिन मीनवान कहता कि वैसी नहीं है। सुमिन बाद में मीनवान से कह रही होती कि तुम महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जीवन की माँ ने भी ऐसे ही किया था, वह अपना घर छोड़कर अपने बीएफ के साथ भाग गई थी। लेकिन मीनवान कह रहा था मैं इसके बारे में नहीं जानता था, मुझे तो केवल इतना ही पता था कि जब जीवन बची थी तो उसकी माँ घर छोड़कर चली गई थी, उसके बीएफ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। सुमिन बाद में कह रही होती है कि फिर तो तुम ऐसा बिहेव करो कि तुमने कुछ भी नहीं सुना है। वैसे भी यह चीज मुझको पागल कर रही, पता नहीं जीवन क्या करने वाली। वैसे मैं पता लगाती हूँ कि वो कहाँ पर है और आज उसने क्या किया है, मैं तुम्हारे पास कॉल करके बता दूंगी। मीनवान कहता है कि ठीक है। अगले सीन में जून को दिखाया जाता है, साथ में यूनो होता है, दोनों साथ में बैठे हुए थे। यहाँ पर जून यूनो से पूछ रही होती कि तुमने मुझसे पहले बात क्यों नहीं की, या फिर तुमने मुझे डेट क्यों नहीं की। क्या तुमने ऐसे इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने मुझको कह दिया था कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन यूनो कहता है कि ऐसा नहीं है, वजह कोई और ही थी, तुमने मुझे साफ ना कर दिया था और मुझे रिजेक्ट कर दिया। जीवन बाद में कहते तुम लेटर बारे में बात कर रहे थे, वो लेटर कहाँ पर है। यूनो बाद में लेटर दिखा रहा था और कह रहा था कि यह लिखावट तुम्हारी ही है। जीवन लिखावट को देखती है और बाद में कहती है कि यह लिखावट मेरी है, लेकिन यह मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पर जून बाद अपने आप से कह रही होती है कि यह सुमिन का ही काम है और मेरी जैसी लिखावट करने में सक्षम है। इस लेटर के अंदर यह लिखा हुआ कि तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुमको लाइक करता है क्योंकि तुम पॉपुलर हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हें देखकर मुझको उल्टी आती है। बाद में दोनों बाहर आ जाते हैं। जून ने अपनी यूनो से कह रही होती कि मेरा एक बीएफ है। यूनो कहता है कि ठीक, क्या तुम्हारा बीएफ वही है जो कि लंबा है और रात पे घड़ी भी बांधता है, जो कि ऐसी दिखती है। जून समझ जाती है कि किसकी बात कर रहा है और कह रही होती है कि जीव है। यूनो कहते शायद वही होगा। जीवन कहते कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो। यूनो कहता कि वो मेरे पास आया था, उसने ही मुझे रीयूनियन में जाने के लिए कहा था। मुझे लगा कि वो तुम्हारा बीएफ होगा, वह तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। लंके साथ में यहाँ पर यह देख लेते कि यहाँ पर जीव गाड़ी के अंदर होता है और इन दोनों को देख रहा होता है। अगले इसमें यूनो अपने रेस्टोरेंट के अंदर आता है। यहाँ पर इसका बॉस होता है और कह रहा था क्या हुआ, क्या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मना कर देता है। इसका बॉस कह रहा था कैसे हुआ होगा, नहीं तो तुम यहाँ पर ऐसे नहीं बैठे रहते। लेकिन यूनो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, चाहे उसके मन में दूसरे आदमी के लिए फीलिंग्स हो, लेकिन वो पहले मुझे लाइक किया करती थी। इसका बॉस कह रहा कि क्या तुमने उसको घर तक छोड़ा था, लेकिन ये मना कर देता है। इसका बॉस कह रहा था पहले यार मान लो। अगले इसमें जीव को दिखाया जाता है जो कि जीवन के पास ही चला जाता है और फिर जीवन के पास कॉल भी कर रहा, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। वही हम जीवन को देखते हैं जो कि मेडिकल स्टोर में आई हुई थी। इसके पास मीनवान कॉल आ रहा होता है, लेकिन ये कॉल नहीं उठाती और फोन को पावर ऑफ कर देती है और बाद में मेडिसिन ले रही होती है क्योंकि इसे पेट में दर्द हो रहा था। इसने खाली पेट काफी शराब पी ली थी। बाद में जून एक जगह पर पैदल जा रही होती, लेकिन इसे लगता है मेरा कोई पीछा कर रहा था, हालांकि यहाँ पर कोई आदमी होता भी है। ये बाद में आगे भाग जाती है, लेकिन बाद में इसके सामने मीनवान आ जाता है। जीवन यहाँ पर रही हुई थी और मीनवान से कह रही होती है कि तुम थे, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मीनवान भी कहता है कि तुम्हें क्या लगा, क्या कोई और आदमी होगा। वैसे आज तुम कहाँ पर गई, तुमने नए कपड़े पहने हुए, साथ में लिपस्टिक भी लगाई हुई है। जीवन कहती मैं कहीं पर भी नहीं गई। मीनवान बाद में कह रहा होता कि इसे पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। जीवन बाद में से कहती है कि क्या कहा तुमने। मीनवान कह रहा था मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम सस्पेक्ट लग रही हो। जीवन भी बाद अपने आप से कह रही होती है कि सुमिन ने इसको मेरी माँ के बारे में बता दिया होगा। मीनवान बाद में जीवन से कह रहा था कि तुमने सेंट भी गिरा हुआ, तुम आखिर काम के बाद कहाँ पर गई थी। मीनवान यहाँ पर जीवन का हाथ भी पकड़ लेता है। जीवन अपने हाथ को छुड़वा रही होती है, लेकिन मीनवान इसके हाथ को नहीं छोड़ता। तभी हम यहाँ पर यह देख लेते हैं कि यहाँ पर जीव आता है और मीनवान को नीचे गिर देता है और बाद में इसी गर्दन को पकड़ लेता है। मीनवान भी कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो। लेकिन जीव का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि इसने वैसे ही याद कर लिया कि प्रेसिडेंट मीनवान तभी यह कह रहा था जब इसको पुलिस पकड़ने के लिए आई थी कि वैसे भी जून मरने वाली थी। लेकिन जून भी जीव पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि ऐसा मत करो। मीनवान भी अपने आप को छुड़वा लेता है और बाद में ऐसे भाग जाता है और बाद में भागता हुआ एक जगह पर आता है और कह रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था और वैसे मैं भाग क्यों रहा हूँ। वो जीवन कहाँ पर है, क्या अभी दोनों बात कर रहे हैं। अगले इसमें जीवन को दिखाया जाता है, साथ में जीव को होता है। जीव या जीवन को कॉफी दे रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम्हारी क्लाइंट ठीक है। जीवन इसे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ।
यहाँ पर जीव कह रहा होता है कि मेरा पर कोई काम था। जीवन कहती है कौन सा काम था, लेकिन जीव बाद में कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम अपने फोन का जवाब नहीं दे रही थी और मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था, इसीलिए मैं पर आया हूँ। लेकिन जीवन कहती तुम मेरी चिंता क्यों करोगे, अब हम काम पर नहीं है, अगर मुझे अगर कुछ हो भी जाए तो तुम्हारे से कोई भी लेन देना नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो क्या पर कह रहा था मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। मैं तो उसकी सारी उंगली तोड़ देता, किसी को तुम्हें छूने का हक नहीं है। जीवन बाद में खड़ी हो जाती है और जीव से कह रही होती है कि वे लोग मुझको पसंद नहीं है जो कि धोखा देते हैं। तुम्हारी फीलिंग्स मुझको अनकंफर्टेबल कर रही हैं। तुम्हारी पहले से जीएफ है जो कि यौन है। लेकिन जीव की अबर कह रहा था कि ऐसा नहीं है, लेकिन जॉन कहती कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं इस बारे में यौन से बात करूंगी। लेकिन जीव उसको रोकता है और कह रहा था ठीक है, मैं उसके पास कॉल करता हूँ। जीव बाद में यौन के पास कॉल कर देता है। यौन पहले बोलती है कि तुम्हें मुझे क्या काम है, मैं तुम्हें 5 सेकंड देती हूँ, जल्दी से काम बताओ नहीं तो मैं फोन काट रही हूँ। जीव के अबर बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता, लेकिन तभी यौन फोन रख देती है। यौन का बाद में जीव के पास कॉल आता है और कह रही होती है कि तुम्हें हो क्या गया है, अगर ऐसा होगा तो मैं तुमसे 1 महीने तक बात नहीं करूंगी। वैसे कल तुम मुझे काम पर मिलना और मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम बीमार हो या फिर फैमिली रजिस्टर को छोड़ रहे हो। जून बाद में कहती जून तुम्हारी बहन है और मैंने क्या समझ लिया था, मुझको माफ कर देना, ये गलतफहमी है। मैंने जो कुछ भी कहा था उसके बारे में भूल जाओ, मैंने ये सब गलत समझ लिया था। लेकिन जू क्या पर कहता कि ऐसा नहीं है, तुमने सब कुछ गलत नहीं समझा था, वह चीज गलत नहीं थी कि मैं तुमको बहुत लाइक करता हूँ। बाद में दोनों घर पर आते। जीव ने अब जीव से कह रही होती है कि तुमने मुझे घर पर छोड़ दिया, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। जीव के अबर कुछ नहीं बोलता और जीव ने करीब जा रहा होता है और बाद में पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये जीवन के ऊपर गिर जाता है और इसको गले लगा लेता है। जीवन भी चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया और अब मैं क्या करूं। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय। हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरी माई हस्बैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जीवन को दिखाया जाता है, साथ में जीव को होता है। जीवन अब जीव से कह रही होती है कि मुझे घर पर लाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तभी जीवन अपने पेट पर हाथ लगा रही होती है। जीव कहता ही क्या हुआ है, क्या तुम ठीक फील नहीं कर रही हो। यह पर जीवन बता देती है कि पहले से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जीव के अब जीवन से कहता है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, और तभी पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये जीवन के करीब जाता है और इसको गले लगा लेता है। अगले सीन में सुमिन को देखते हैं, वह भी अपनी मीनवान को देख रही होती है। ये अपने आप को तैयार कर लेती है और बाद में मीनवान के पास आती है, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ था। इसको देख लेती है, इसके चेहरे को छूती है और कह रही होती है कि तुम्हें चोट लगी हुई है, क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था। अगले सीन में जीव को दिखाया जाता है, जो कि अस्पताल के अंदर होता है, साथ में जीवन होती है। जीव के यहाँ पर जगह आ गई थी। इसके पास डॉक्टर आता है और बता रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम पूरी तरह से सोते नहीं हो। जीव के यहाँ पर कहता कि हाँ ऐसा ही है। डॉक्टर बाद में आगे कहता है कि कोई ऐसी चीज है जिसके कारण तुम स्ट्रेस में हो, हमें तुम्हारे टेस्ट करने होंगे। फिर तुम्हारे पेट के बारे में क्या। जीव बाद डॉक्टर से कह रहा होता है कि जीवन का पेट खराब रहता है, कोई उसका टेस्ट करना चाहिए। लेकिन जीवन कहती है कि मैं ठीक हूँ, टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सीटी स्कैन करवा लिया था। जीव के यहाँ पर कहता है कि तुमने यह क्यों करवाया। जीवन कुछ नहीं बोल पाती और बाद में जीव से कह रही होती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा पेट खराब रहता है। बाद में जीव कह रहा था कि तुम काम क्यों दवाई लेती हो, मैंने कई बार देखा है, इसलिए मुझको पता है। डॉक्टर बाद में दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों ही टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते। अगले सीन में सुमिन को दिखाया जाता है, साथ ही मीनवान होता है। मीनवान यहाँ पर सुमिन को किस करने वाला था, लेकिन सुमिन इसको रोक लेती है और कह रही होती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं जीवन को चोट नहीं पहुंचा सकती, इसके बजाय मैं उसके लिए मर जाऊंगी। अब हमें क्या करना चाहिए। सुमिन यहाँ पर उन्हें नाटक कर रही होती है। मीनवान यहाँ पर सुमिन के आंसू पहुंचता है, बाद में उसे गले लगाता है। बाद में तो टैक्सी के अंदर बैठे हुए थे। सुमिन का यहाँ पर पास में घर था, लेकिन मीनवान भी टैक्सी में से इसके साथ उतर जाता है। अगले सीन में जीवन को दिखाया जाता है, साथ में जीव को होता है। दोनों अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर जीव जीवन से कहता है कि मेरी गाड़ी पास में खड़ी हुई है, मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा, लेकिन जीवन मना कर देती है। जीव बाद में कह रहा होता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जीवन भी अपने आप से कहती है कि क्या मुझे फिर से किसी पर भरोसा करना चाहिए। जीव बाद में जीवन के लिए टैक्सी बुलवाता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा जब तक तुम अपना आंसर नहीं बता देती। तुम जितना चाहो उतना टाइम ले सकती हो, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो तुम्हें सिर्फ ना ही कहना है। हालांकि जीवन कहती है कि मेरा एक बीएफ है। जीव कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उसको कहो कि वह तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करे। हालांकि मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तुम टैक्सी में बैठ जाओ और चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। बाद में जीव टैक्सी के अंदर बैठी हुई थी और जा रही थी और पीछे देख रही होती है, क्योंकि पीछे टैक्सी में जीव बैठा हुआ था।
अगले सीन में जियोन को देखते हैं जो कि तैयार होकर ऑफिस में आ रही होती है। इसके पास अबरीनो का मैसेज आता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी ला रहा हूँ। तभी अबरीनो गाड़ी में आता है और जियोन से मिल रहा था, इसको कॉफी दे रहा था। पास में जियो खड़ा हुआ था और इन दोनों को देख रहा था। जियोन भी अबरीनो से कह रही होती है कि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था, क्या तुम ये कॉफी सिर्फ मेरे लिए लाई हो? या अबरीनो हाँ भरता है। बाद में सभी कंपनी के अंदर आते हैं। हियोन यहाँ पर अपनी बाइक की ओर देख रही होती है और बाद में जियोन के पास और साथ में जूरन के पास मैसेज सेंड करती है और कहती है जियो का मूड खराब है। जूरन यहाँ पर कहती है कि तुम कैसे जानती हो? जियोन भी अपने आप से कह रही होती है क्योंकि भाई बहन है और मैंने इस बात पर कभी विचार नहीं किया, वैसे भी इन दोनों की शक्लें मिलती ही नहीं है। तभी हम सुमिन आती है, साथ में मिनवान आता है। जियोन भी इन दोनों की ओर देख रही होती है। अगले सीन में मिनवान को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के ऊपर आया हुआ था और यहाँ पर स्मोकिंग कर रहा होता है। इसके बाद जीव को आता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है। मिनवान यहाँ पर जीव से कह रहा था वो कल क्या था, कल तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे? जीव बाद में बता रहा होता है कि यू एंड के में डेटिंग करना बैन है और यह रूल है। मिनवान कहता है कि यह रूल पहले था, अब नहीं है, ये पुराना हो चुका है। जीव कहता है तो क्या हुआ, ये अब भी हम पर लागू होता है। मिनवान बाद में कहता है तो क्या हुआ, वैसे भी वह मेरी जीएफ है और ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन जीव क्या पर कहता है कि तुम जियोन के साथ जो बिहेव कर रहे थे उसका असर यहाँ पर काम पर पड़ता है। मिनवान कहता है कि फिर भी वह तुम्हारी एम्प्लॉय होने से पहले मेरी जीएफ है और वैसे कल रात क्या तुम उसका पीछा कर रहे थे? तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे? यहाँ पर जियो फोन में दिखाता है और कह रहा था कि वहाँ पर हमारा वेयर हाउस है, इसलिए मैं वहाँ पर गया था, तुम्हें शायद जियो से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मिनवान कह रहा था कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम लाइन से बाहर जा रहे हो। जियो क्या पर कह रहा था फिर ऐसा मान लो कि मैं जियोन को लाइक करता हूँ, इसीलिए तुमको ऐसा करना होगा, नहीं तो उसके साथ अच्छा बिहेव करो और उस पर अगली बार उंगली मत उठाना। जियो बाद मिनवान के हाथों पकड़ता है और कह रहा था कि क्या तुम समझ गए हो कि मैंने क्या कहा है? मिनवान कहता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करूंगा। जियो के साथ में यह भी कह रहा होता है कि कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसको भूल जाना। मिनवान इसके लिए भी हाँ भर देता है। अगले सीन में जियोन को देखते हैं जो कि मिनवान से मिल रही होती है। पहले जियोन अपने आप से कह रही होती है कि कल जो हुआ उसके कारण अब हमारा ब्रेकअप हो जाएगा और सुमिन और मिनवान दोनों साथ में होंगे। लेकिन मिनवान जियोन से कह रहा था कि मुझको माफ कर देना, कल मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था, क्या तुम्हें दर्द हो रहा था? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं काफी टाइम से तुम्हारे आसपास रह रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर रही हो, शायद मेरे को सिखाने की जरूरत है। जियोन भी अपने आप से कहती है कि ये सब क्या है, क्या कल जो कुछ भी हुआ था वह इसको भूल गया है? मिनवान भी अपने आप से कह रहा था कि जियो के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जियोन बाद में मिनवान से पूछती है कि क्या कल रात तुम सीधे घर पर चले गए थे? यहाँ पर मिनवान हाँ भरता है। मिनवान भी रात के सीन याद करता है कि क्या हुआ था, मैं सुमिन के साथ इसी घर पर जाने वाला था, लेकिन सुमिन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हालांकि मैं तुमको लाइक करती हूँ, लेकिन यह चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सुमिन बाद में बाहर आती है और मिनवान को किस करती है और बाद में अपने घर के अंदर चली जाती है। रियलिटी में जियोन को एहसास हो जाता है कि इनके बीच कुछ न कुछ तो हुआ है, यह चीज अभी प्रोग्रेस में है। बाद में दोनों ऑफिस में आ रहे होते हैं, आगे से ज्यूक आ रहा होता है। जियोन उस बात को याद करती है कि ज्यूक ने मुझे कह दिया था कि मैं तुमको लाइक करता हूँ, लेकिन तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देती। ये दोनों भी एक दूसरे की ओर देखते हैं और जियोक बाद में यह चला जाता है। बाद में इनके पास पिंगुक आता है, वो जियोन से और साथ में जूरन से कह रहा था चलो खाने के लिए चलते हैं, हमें साथ में तुम्हारे प्रपोजल पर बात करनी है। मिनवान भी खाने के लिए बाहर जाने वाला था, लेकिन सुमिन नहीं जा रही थी। यहाँ पे जियोन सुमिन से कह रही होती है कि तुम बहुत ही दुबली पतली हो गई है, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। जियोन मिनवान को अपना कार्ड देती है और कह रही होती है कि तुम इसको किसी अच्छी जगह पर ले जाओ और इसको अच्छा वाला खाना खिलाओ, मुझे अभी किंगू के पास जाना है, इसीलिए तुम दोनों चले जाओ और मजे करो। अगले सीन में जियोन को दिखाया जाता है, साथ में जुरून होती है, साथ में किंगू होता है। किंगू भी अपने दोनों को पहले कह रहा होता है कि तुम हिंगुइन को जानती होगी, वह मेरे ससुर का चचेरा भाई है, वह तुम्हारे प्रपोजल में हमारी हेल्प कर रहा है। तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हारे काम में बाधा डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बस मैं तुम्हारा नाम उधार ले रहा हूँ। जियोन यहाँ पर समझ जाती है कि यह सारा काम मुझसे करवाने वाला है और सारा क्रेडिट खुद ले जाएगा। किंगू बाद में जियोन को कहता है कि तुमको अपने प्रपोजल में इन चीजों को चेंज करना होगा, लेकिन जियोन साफ ना कर देती है और कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, हम इनको चेंज नहीं कर सकते हैं, वैसे भी यह प्रपोजल मेरा है। लेकिन किंगू चिल्लाता है और कह रहा था कि यह प्रपोजल तुम्हारा नहीं है, यह प्रपोजल मेरा भी है और साथ में जुरून का भी, हम सभी ने इसमें हेल्प की है और वैसे भी यह प्रपोजल मेरे पास ही उतर जाएगा, मैं इसको वेरीफाई करूंगा। लेकिन जियोन कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती। किंगू बाद में कहता है कि ठीक है, अब से तुम इस प्रपोजल से बाहर हो, तुम अब इसमें काम नहीं कर सकती। अगले इसमें सुमिन को दिखाया जाता है, साथ में मिनवान होता है, दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वेटर मिनवान के पास आता है, मिनवान इसको बता रहा था कौन सी वाइन लानी है। सुमिन यहाँ पर मिनवान की ओर देख रही होती है और कह रही होती है
क्या वो तो डिसेंट पर्सन है, इसके मैनर भी अच्छे हैं और ये स्मार्ट भी है। पता नहीं है जीवन को कैसे मिल गया। बाद में यूनान सुमिन से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई। सुमिन यहाँ पर मना कर देती है और इसे पूछ लेती है कि तुम्हारे बारे में क्या। मीनॉन भी कहता कि मेरा भी ऐसा ही हाल था, मैं भी नहीं सोच का। अगले में जूरन को देखते हैं जो कि किंगवुक से बात कर रही थी और कह रही थी कि शायद ये ठीक नहीं है, आपको उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन किंगवुक कह रहा था कि क्या तुम्हें प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं इसे बच्चे के लिए कर रहा हूँ, इसलिए तुम इसके बारे में कुछ भी मत कहो। अगले सीन में जियोन को दिखाया जाता है जो कि अपने आप से कह रही होती है कि जो लोग बेशरम है और मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, मुझे उनको रोकना होगा। इस बार कोई भी मुझसे मेरी चीज नहीं छीन सकता। तभी आप जियोन अपने फोन में यह भी देख लेती है कि मेरे कारण से इतने पैसे कट गए हैं जो कि मिनवान ने काटे हैं। लेकिन बाद में खुश भी होती है क्योंकि सुमिन और मिनवान करीब आ रहे हैं। अगले सीन में हिंगिन को दिखाया जाता है, साथ में जीव को होता है। हिंगिन यहाँ पर बता रहा होता है कि किंगवुक मेरा चचेरा भाई है, वो अपने काम में कभी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वो मेरे पास एक आइडिया लेकर आया है जो कि इस प्रपोजल के अंदर है और मुझे आइडिया बहुत ही बढ़िया लगा। जीव के यहाँ पर प्रपोजल को देख रहा था और इसे पता चल जाता कि यह प्रपोजल वही है जो कि भोजन कीट है जिसके बारे में जीव ने मुझको बताया था। जीव बाद में जीवन के पास मैसेज करता है और कह रहा था कि तुमने मुझे अपने प्रपोजल के बारे में बताया था, वह कैसे चल रहा है। जीवन कहती है कि वह भी प्रोग्रेस में है। जीवन अपने आप से कह भी रही होती है कि मैं किसी की हेल्प नहीं ले सकती, मैं काम खुद कर सकती हूँ। जीव बाद में जीवन से कहता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो, लेकिन जीवन कहती है कि नहीं, मुझे आज रात तक काम करना है। लेकिन जीव के ऊपर कह रहा था कि यह चीज इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम काम बाद में कर लेना और चिंता मत करो, यह कोई डेट नहीं है। अगले समय दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। यहाँ पर जीवन जीव से पूछ रही होती है इस बारे में और हम कहाँ पर जा रहे हैं। जीव के ऊपर कह रहा था कि मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरी हेल्प लोगी, मैं केवल तुम्हारा हेल्पर बनना चाहता हूँ। जीवन यहाँ पर कहती है कि क्या इसकी कोई कीमत है। जीव कहते है कोई कीमत नहीं है। जीवन बाद में कह रही होती है कि तुम जिस तरह से बिहेव कर रहे हो यह थोड़ा अनकंफर्टेबल है। जीव बाद में कहता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या इसकी कोई कीमत रखी जाए। जीव बाद में जीवन को अपनी जगह पर ले आता है। यहाँ पर हम डोंगशी को साथ में सिन्नू को देखते हैं। ये दोनों जीवन को देख लेते हैं और डोंगशी यहाँ पर कह रहा था कि तुम पहले की तरह सुंदर हो। जीवन डोंगशी से कहती है कि हम पहले मिल चुके हैं। जीव भी अपने इनको इशारा कर रहा था। सिन्नू बाद में जीवन को कहता है कि मेरा नाम सिन्नू है और डोंगशी सभी महिलाओं से ऐसी बात करता है। जीव बाद में जीवन को कपड़े दे रहा था और कह रहा था कि तुम ये जाकर पहन लो, हम तुम्हें जूडो सिखाने वाले हैं। अगले में जून यहाँ पर जूडो सीख रही होती है, पहले डोंगशी के साथ लड़ाई करती है। यहाँ पर जीवन को यह सिखाया जाता है कि सामने वाले को नीचे कैसे गिरा जाता है। हालांकि में आप ये भी देख लेते हैं कि जीव ने डोंगशी को नीचे गिर दिया था और बाद में जीव के साथ लड़ाई करती है। पहले जीवन को परेशानी होती है, वैसा कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन बाद में जीव को नीचे गिर लेती है और फिर इसको कहती है कि मैंने करके दिखा दिया। ये दोनों अभी यहाँ पर जमीन पर लेटे हुए थे। जीवन जीव की ओर देखती है और इसे वैसे ही याद आ जाता है जो कि 2005 का होता है, जहाँ दोनों पार्क के अंदर सोए थे। जीव भी जीवन के सिर पर हाथ लगाता है और कह रहा था कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अगले में जीव जीवन को घर पर छोड़ रहा होता है। जीवन ने जीव से कह रही होती है कि आज रात के लिए तुम्हारा थैंक यू। जीव भी जीवन से कह रहा था कि तुम अच्छी लड़ाई करने में सक्षम हो। अगले में जीवन को देखते हैं जो कि किंगवुक से बात कर रही होती है और कह रही होती है ये मेरा प्रपोजल है, तुम्हें जो भी गलतियां थी मैंने ठीक कर दी है। पहले किंगवुक कुछ नहीं बोल रहा था, बाद में जीवन कह रही होती है कि कल मैंने जो किया था उसके लिए मुझको माफ कर देना। किंगवुक बाद प्रपोजल को देख रहा होता है और इसका जो पहले वाला प्रपोजल था उसको दिखा रहा होता है। जीवन अपने प्रपोजल को देखती है और इसे पता चलता है कि इसमें मेरा नाम नहीं है। किंगवुक कहते है क्या हुआ, क्या तुम्हारा नाम इसमें नहीं है? क्योंकि तुम्हारा नहीं है, अब ये ओरिजिनल है और ये सिर्फ मेरा है। मैं इसको डायरेक्टर ह्यूमन के पास भेज रहा हूँ, तुम्हारे नाम के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। अगले इसमें जीवन ह्यूमन से बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझको माफ कर देना, तुमने प्रपोजल में काफी हेल्प की थी लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, अब वो मेरा नहीं रहा। ह्यूमन बाद में कह रही होती है कि क्या उस प्रपोजल पर सुमिन का नाम आ गया है? जीवन यहाँ पर हाँ भरती। जीवन बाद में ह्यूमन से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ, तुम ये खा लो। ह्यूमन बाद में केक को खाती है और बाद में कह रही होती है ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम कहाँ से लाई हो? ऐसा केक पहले मुझे कहीं नहीं मिला। जीवन बाद में बता रही होती है कि यह केक मेरे दोस्त ने दिया है, उसका एक रेस्टोरेंट है। तभी जीवन के पास यूना कॉल आ जाता है और कह रहा था कि तुम्हें केक कैसा लगा? जीवन यहाँ पर कहती है कि बहुत ही अच्छा है, मेरी कलीग और मैं इसको साथ में खा रहे हैं। यूनो यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जीवन कहती है कि क्या सच में? यहाँ पर यूनो हाँ भरता है। यून बाद में जीवन को कह रही होती है कि तुम्हारा दोस्त बहुत ही अच्छा है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? लेकिन जीवन कहती है कि नहीं, मेरा पहले से एक BF है। लेकिन यून यहाँ पर कहती है कि उसने तुम्हारे लिए केक बनाया है, वैसा है तुमको लाइक करता है। अगले सीन में जुरून को दिखाया जाता है, साथ में सुमिन होती है। दोनों अपने प्रपोजल पर बात कर रही थी। सुमिन भी अब जीवन की केयर कर रही होती है। जुरून अब सुमिन से कह रही होती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो,
और जीवन की बेस्ट फ्रेंड हो। सुमिन बाद में जीवन से कह रही होती है कि तुम भी मेरी दोस्त बन सकती हो और हम साथ में काम कर सकते हैं। बाद में दोनों जीवन के पास आती है, इनको खाने के लिए पहले कुछ देती है। बाद में जीवन से कह रही होती है कि तुमने अपने प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है। अगर तुमने अपना काम पूरा कर लिया हो तो तुम क्यूब से पहले उसको मुझे दिखा दो ताकि हम उसको देख सके। लेकिन जीवन कहती है कि वह अभी तैयार नहीं हुआ है, मैं उसमें हिंगमिन का नाम डालने की सोच रही हूँ। पास में पीछे जीव भी होता है, वह भी जीवन की बातें सुन लेता है। अगले सीन में आप ये देखते हैं कि इस प्रपोजल को यहाँ पर क्यूब के द्वारा, जीव के द्वारा और हिंगमिन के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। और बाद में प्रपोजल को अनिल देख रहा था और वह भी इसको वेरीफाई करता है। और फिर यह प्रपोजल सभी जगह फैल जाता है। लोग यहाँ पर हिंगमिन के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और साथ में यह खबर टीवी पर भी आ जाती है जो कि हिंगमिन के रेस्टोरेंट के बारे में थी कि वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। अगले इसमें किंगू के यहाँ पर हिंगमिन के पास आया हुआ था। हिंगमिन यहाँ पर अपने न्यूज देख रहा था और बाद में किंगू से कह रहा था कि यह तो कमाल हो गया, तुम बहुत ही अच्छे हो। किसने सोचा होगा कि मेरा नाम ऐड करने से ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन बाद में किंगू को याद आता है कि आइडिया मेरा नहीं था, यह आइडिया तो जियोन का ही था। अगले सीन में जियोन को देखते हैं जो कि अपना काम करी होती है। इसके पास सुमिन आ जाती है, साथ में मिनवान होता है। ये यहाँ पर इसके लिए चिकन लाए थे लेकिन यह तो काम करी होती है। मिनवान यहाँ पर कह रहा था रहने दो, जो कुछ हो गया उसको जाने दो। सुमिन यहाँ पर कह रही होती है कि जियोन बहुत ही मेहनत कर रही है, एक दिन यह चीज इसके लिए हेल्पर होगी। जियोन भी कहती है कि मैं भी ऐसे चाहती हूँ कि मैंने जो काम किया है उसके लिए मैं रिवार्डेड होना चाहती हूँ। वैसे मैं तुम्हारे साथ चिकन नहीं खा सकती, मेरी एक मीटिंग होने वाली है, अभी के लिए मैं जा रही हूँ। जियोन बाद में चली जाती है। बाद में जियोन एक आर्टिकल को देख रही होती है कि U&K पर एक नोटिस निकला हुआ है और ह्यूगिन बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। जियोन भी अपने आप से कह रही होती है कि फाइनली अभी ट्रिप पर जा रहा है। अगले इसमें ह्यूगिन को देखते हैं जो कि प्लेन के अंदर होता है। इसके बाद जियोन कॉल कर देती है और कह रही होती है कि जो भोजन गेट प्रपोजल आपके पास आया था वो मेरा था, मैं जियोन बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेन करने जा रही हूँ। तभी यहाँ पर ह्यूगिन यह देख लेता है कि मेरी सीट यहाँ पर अकेली नहीं है, मेरी सीट के पास एक सीट और है, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। वह अपने एयर होस्टेस से पूछ रहा था कि ये सब क्या है, मुझे यहाँ पर अकेला बैठना था। ये एयर होस्टेस कहती है कि हमको माफ कर देना, लेकिन ह्यूगिन इसको न्यूज़लेटर मार रहा था जैसा कि हमेशा करता है। ह्यूगिन बाद में अपनी सीट पर बैठ जाता है और किंगू के पास कॉल करता है और कह रहा था, यह जोर जोर से बोलता है और कहता है कि क्या वह जीवन अभी भी इस प्रपोजल पर काम कर रही है, वह हमारी कंप्लेन करना चाहती है, उसका कुछ करो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। लोग भी यहाँ पर कह रहे थे कि कैसी बात कर रहा है और ये प्लेन के अंदर क्यों है। बाद में मैनेजर आता है और डायरेक्टर ह्यूगिन से कह रहा था कि उनको माफ करना, आगे से ऐसा नहीं होगा। और बाद में ह्यूगिन से कहता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो, लेकिन ह्यूगिन इसको मारने लगता है और बाद में पुलिस के पास कॉल कर देते हैं। अगले सीन में स्विच गई न्यूज फैल जाती है कि आपको ह्यूगिन तो याद ही होगा, इसने पहले भी प्लेन के अंदर हंगामा कर दिया था और अब ये फिर से हुआ है। इसने प्लेन पर हंगामा कर दिया और एम्प्लॉयर के साथ गलत उपयोग किया और इसको पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब यहाँ पर इसको डिसमिस किया जाएगा। साथ में ये भी बातें हो रही थी कि यह प्रपोजल किसने लिखा है और ये जीवन के टुकड़े करने के लिए कह रहा था। जुरन और साथ में सुमिन यह न्यूज देख रहे थे। वही जीवन भी बिल्डिंग के ऊपर होती है और यह न्यूज देख रही होती है और हंस रही होती है। लेकिन तभी इसके बाद जीव को आता है, ये जीव को देख लेती है और बाद में डर जाती है। जीव के पर कहता है कि मुझको माफ कर देना, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। अब ह्यूगिन को डिसमिस किया जाएगा और किंगू को अनुशासित किया जाएगा क्योंकि उसने तुम्हारा प्रपोजल चुरा है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी जीव के पर जाने लगता है लेकिन जून इसको रोक लेती है। इसी बीच इसका फोन नीचे गिर जाता है। बाद में दोनों फोन को उठा रहे थे, जीवन अपने फोन को उठा लेती है। जीव बाद में कह रहा था कि तुम ब्यूटी से गाने सुन रही हो, मैं भी उनको लाइक करता हूँ। जून बाद में कह रही होती है कि मैं अभी डायनामाइट गाना सुनना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला। जीव भी बाद में कह रहा था कि डायनामाइट बढ़िया है लेकिन मुझे स्प्रिंग डे पसंद है। जीवन भी बाद में कहती है कि मुझे भी पसंद है, लेकिन बाद में जून चौंक जाती है। पहले कुछ पिछले सीन याद करती है जो सीन हमने पहले देखे थे, जहाँ जीव ने पहले यह भी कहा था कि मुझे लगता है कि मिनवान तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे इंसान कभी चेंज नहीं होते हैं और अपने काम को रिपीट करते हैं। जहाँ साथ में हम यह सीन भी देखते हैं कि तुम्हारा पेट खराब था। जीवन बाद में जीव से कहती है कि तुमने स्प्रिंग डे कहा। जीव भी चौंकता है और बाद में कहता है कि तुमने डायनामाइट कहा। एपिसोड के लास्ट में हमको यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि स्प्रिंग डे 2017 में रिलीज हुआ था और डायनामाइट 2020 में। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये तुम्हारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 6 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन में जो कि ट्यूसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय। हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैरी माई हस्बैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जीवन को दिखाया जाता है, साथ में जीव को होता है, दोनों बात कर रहे थे। अभी यहाँ पर जीवन बताना स्टार्ट करती है और कहती है कि मिनवान को सुमिन से शादी करनी होगी और मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मिनवान से शादी करनी होगी।
और बाद में मुझको कैंसर हो जाएगा और मेरी दोस्त और मेरे पति मुझको मार देंगे। जीव बाद में बता रहा होता है कि शायद मेरी जैसे बहुत कुछ नहीं बदला है, मैंने ही यूनो को रीयूनियन में भेजा था। जीवन बाद में बता रही होती है कि तुम्हें यूनो के बारे में कैसे पता चला। जीव बाद में बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे फ्यूनरल में गया था। जीवन भी बाद में कहती है कि मेरा फ्यूनरल कैसा था। अब यहाँ पर जीव बता रहा होता है कि यहाँ पर दुख का माहौल था, सभी लोगों को पछतावा हो रहा था, लेकिन जीवन कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि कोई दुखी होगा या फिर किसी को पछतावा होगा। जीव बाद में कह रहा होता है कि हमारी बातें लंबी होने वाली हैं, क्या हम कहीं और चले। यहाँ पर जीवन खबर देती है। जीव बाद में जीवन को अपने घर पर ले आता है। जीवन पहले बिल्ली को देख लेती है, बाद में इसके पास आ रही होती है, लेकिन जीव तो यहाँ पर कह रहा होता है कि इंसानों को लाइक नहीं करती है, लेकिन जीवन को ये बिल्ली पसंद आ जाती है और ये बिल्ली भी जीवन के पास आ रही होती है। जीव बाद में जीवन के लिए कॉफी लाता है और ये अपने से पूछ रहा होता है कि तुम मिनवान से ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती। यहाँ पर जीवन कहती है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन वो गुस्से में आ जाएगा। उसने 10 साल के बाद मुझको मार दिया था, तो वह भी मुझको मार सकता है। बाद में जीव कह रहा होता है कि तुम्हें भाग जाना चाहिए। जीवन कहती है कि मैंने भी इसके बारे में सोचा था, लेकिन यह चीज इम्पॉसिबल है। भागने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। जीव बाद में कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जीवन बाद में बताती है कि मेरी साथ पर यह निशान था, जो कि कॉफी के कारण हो गया था, लेकिन अब निशान तुम्हारे पास आ गया है। जीवन ने जीव के हाथ को देख रही होती है जहाँ पर निशान होता है। जीव बाद में बताता है कि प्रेस मादा नहीं है, जो होना वह होकर रहेगा, कि गाँव के बदले गाँव मिला, शादी के बदले शादी और मौत के बदले मौत। जीवन यहाँ पर कह रही होती है कि ऐसा तब होता है जब मेरी किस्मत मेरे वाले न हो, वह और लोगों पर डिपेंड करती हो, इसलिए मैं इस बार भागने वाली नहीं हूँ। जीव भी अमर प्रेजेंट की शिकायत करता है, जहाँ फ्यूनरल के अंदर होता है, बाद में बाहर आता है। यहाँ पर बारिश हो रही होती है, ये अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। बाद में जीव बाहर आता है और यहाँ पर टैक्सी वाला आ रहा होता है। अगले इसमें जीव टैक्सी में बैठा हुआ था और ये टैक्सी वाला और कोई नहीं होता, ये कांगयून होता है, जो कि जीवन का पिता है। यहाँ पर कांगयून इसे कह रहा होता है कि मैं आमतौर पर इस एरिया में आता नहीं हूँ, बस मुझे एहसास हुआ इसलिए मैं आ गया। जीव भी थैंक यू कह रहा था। बाद में कांगयून कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई कीमती चीज खो दी हो। जीव कहता है कि मुझे पता नहीं है कि वो कीमती थी या फिर नहीं थी, मेरे पास पहले मौके थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे पता था कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, अब मुझे पछतावा हो रहा है। कांगयून भी इसको देख रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे पास अपने कोई कारण होंगे, इसलिए तुम मौके का फायदा नहीं उठा सके, लेकिन अगर तुम्हें एक और मौका मिले तो तुम क्या फायदा उठाओगे। यहाँ पर जीव कह रहा था कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कांगयून कह रहा था फिर भी अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या करोगे। जीव के पर कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा और मौके का फायदा उठाऊंगा। वही जीवन भी जीव से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर कैसे है। यहाँ पर जीव यह नहीं बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, यह सिर्फ यही कहता है कि मैं सो गया था और जब मैं उठा तो मैंने अपने आप को 2013 में पाया। अगले सीन में जूरन को देखते हैं, जो कि कंपनी के अंदर आई हुई थी और अपने पति से बात कर रही होती है। जूरन का पति जूरन से कह रहा होता है कि मेरा इंटरव्यू इतने बजे होने वाला है। यहाँ पर जूरन कहती है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, कौन सी कंपनी इस टाइम इंटरव्यू लेती है। जूरन फोन में अपनी बेटी की आवाज को सुनती है और अपने पति से कह रही होती है कि क्या तुम इसको डे केयर में नहीं लेके गए। जूरन का पति भी फोन रख देता है। तभी जूरन या प्रिया देख लेती है कि अब सेवजुन आ गया है। सेवजुन भी अब जूरन की ओर देख रहा था। बाद में जूरन एक सीन काट करती है जो कि पास्ट का होता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और यह सेवजुन ने जूरन से कह दिया था कि मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। अगले में जीव को देखते हैं जो कि सोया हुआ था, इसके पास भी कॉल आ जाती है और बाद में गुस्से में होता है कंपनी के अंदर आता है। सेवजुन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के डायरेक्टर होते हैं। इसके बाद जीव को आता है और भी दोनों बात कर रहे थे। जीव के अब सेवजुन से कह रहा होता है कि क्या तुम सच में अचार में आ रहे हो। सेवजुन यहाँ पर कह रहा था मैं सिर्फ एक वर्कर हूँ, मुझे जैसा आदेश दिया जाता है मैं वैसा ही करता हूँ, चेयरमैन कुछ भी कर सकता है। तुमने क्या सोचा था कि आप इतना सब हो जाने के बाद चेयरमैन चुप बैठेंगे। जीव के पर कह रहा था मुझे पता है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वे तुमको यहाँ पर भेजेंगे। सेवजुन बाद में डॉक्यूमेंट को देख रहा था जो कि जीवन का था और कह रहा होता है कि आजकल तुम दोनों साथ में घर पर जाते हो और साथ में टाइम बिताते हो, क्या तुम्हारा और टाइम है। जीव के ऊपर कह रहा था कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। सेवजुन यहाँ पर कह रहा था कि नहीं, जब जरूरत पड़े तब मैं ऐसा करता हूँ, वैसे जब तक पता नहीं चल जाता कि क्या हुआ था तुम ये प्रोजेक्ट जीवन को नहीं दे सकते, तुम्हें जूरन को देना होगा। जीव को भी इसकी बात माननी पड़ती है और बाद में सुबह से कह रहा होता है कि जो भोजन की टोला प्रोजेक्ट था वह आज से जूरन का होगा और जीवन सुबिन और साथ में मिनवान इसकी हेल्प करेंगे। जीव के अब यह कहने के बाद चला जाता है, लेकिन साथ में जीवन बाहर आती है। यहाँ पर जीव से बात कर रही होती है। जीव के ऊपर इसे कह रहा होता है कि तुम जूरन की हेल्प करो, तुमने कहा था कि सुमिन की और साथ में मिनवान की शादी होनी चाहिए, क्या ये चीज तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। जीवन यहाँ पर कह रही होती है कि एक प्रोजेक्ट पर 3 मैनेजर कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन जीव के यहाँ पर कह रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बाद में जीव की यहाँ से चला जाता है। अगले में यहाँ पर योनबिन से कह रही होती है
कि एक प्रोजेक्ट में 3 मैनेजर हैं, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे शायद बाहर निकाल दिया जाएगा। यह उस रामी ने किया है, लेकिन बाद में जीव का नाम लेती है। यहाँ पर जो रन भी कह रही होती है कि उसके पास कोई कारण रहा होगा, इसीलिए जीव ने ऐसा किया होगा। मीनवान भी बाद में सुमिन से बात कर रहा था, इसको स्ट्रॉबेरी मिल्क दे रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें ह्यून से आगे निकल जाना चाहिए। बाद में सुमिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह दूध मुझको पसंद है। बाद में मीनवान कह रहा था बस ऐसे ही, क्योंकि यह मुझको पसंद था। मेरी पसंद कितनी अच्छी है, क्योंकि तुम्हें भी यही पसंद है। वैसे जब हम वर्कशॉप में जाएंगे तो मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए मांस को ग्रिल भी करूंगा। अगले इसमें जीव भी गाड़ी लेकर एक जगह आया हुआ था और अपने आप को कोस रहा था, क्योंकि जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। यह प्रोजेक्ट जीवन को नहीं मिला। जीव बाद में एक रेस्टोरेंट के अंदर आता है जो कि यूनो का होता है। यूनो पर जीव के पास आता है और कह रहा था कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मिलने के लिए आए थे? मैंने आज ही यहाँ पर काम करना शुरू किया है, क्या मैं इसे कोइंसिडेंस समझूं या फिर यह हमारी नियति है? जीव भी इसे पूछ रहा था कि क्या तुम डायनामाइट के बारे में जानते हो या फिर स्प्रिंग डे के बारे में? या फिर यूनो कह रहा था मुझे नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि स्प्रिंग आ गया है। जीव भी बाद में कह रहा होता है कि तुम बहुत ही लंबा जीवन जियोगे और वह भी खुशी के साथ तुम्हें बधाई हो। अगले सीन में देखते यूनो पर बैठा हुआ था और जीव भी बहुत ज्यादा नशे में होता है। बाद में और भागती हुई यून आती है जो कि जीव को बोल रही होती है और बाद में जीव के पास आती है और यूनो से कह रही होती है कि ये मेरा भाई है, साथ ही मेरा बॉस भी है। यहाँ पर यूनो कह रहा था कि मैंने इसके फोन से कॉल कर दी थी और यह कॉल तुम्हारे पास लग गया होगा। यून भी कहती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। यून इसके आवाज को पहचान लेता है, क्योंकि जब ये जीवन से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए केक पहुंचाया है, तब पास में यून बैठी हुई थी, वो केक खा रही थी और वो बता रही थी कि कैसा केक है। यूनो बाद में से कह रहा होता है कि क्या तुम जीवन को जानती हो? तभी यून यहाँ पर रेस्टोरेंट के नाम को देखती है और बाद में कह रही होती है कि तुम तो वही हो, तुम्हारा केक बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही मजा आया। वही हम जीवन को देखते हैं जो कि घर पर होती, लेकिन वो नहीं उठाता। अगली सुबह जीव को देखते हैं जो कि फायरिंग कर रहा होता है। इसके पास भी एक नौकरानी आती है, इसके लिए सूप लाती है और कह रही होती है कि कल तुम बहुत ही ज्यादा नशे में थे और यून तुमको लेकर आई थी, इसलिए तुम ये सूप पी लो। वैसे चेयरमैन तुमको बुला रहे हैं। चेयरमैन ने अपनी लड़की का नाम ले रहा था जिसका नाम यूरा है, कि उसने ह्यूमिन की घटना का ध्यान रखा है और बहुत ही अच्छा काम किया है। साथ में उसने उसको बताया कि तुम्हारी और शोजुन की बहस हुई थी। ये शोजुन भी ऐसा ही कह रहा था कि हमारी बहस नहीं हुई थी। जीव के पर हानिल से कहता है कि हमारी कंपनी में आपके और कितने जासूस हैं। हानिल यहाँ पर कहता है कि मुझे पता है कि तुम सभी से छुटकारा पा लोगे, लेकिन शोजुन बहुत ही अच्छा है, उसके साथ ऐसा मत करना। जीव के पर कह रहा था मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं यूरा से शादी कर लूं। यहाँ पर हानिल चिल्लाता है और कह रहा था कि मैं ऐसे चाहता हूँ, तुम्हें उससे शादी करनी होगी, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया वादा है, हम इसको तोड़ नहीं सकते और मैं उस लड़की से कब मिल सकता हूँ। जीव के पर कह रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसे नहीं मिल सकते। जैसे आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, मैं भी उसको खुश देखना चाहता हूँ। जीव बाद में यह चला जाता है। जीव 12 कर अपने आप से कह रहा होता है कि वो पिछली बार जीवन की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, चाहे मैं जीवन के साथ रहूं या फिर ना रहूं। अगले सीन में जीवन को दिखाया जाता है, साथ में मीनवान होता है। कुछ लोग यहाँ पर शेयर के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम रोजेंटल है और बता रहे थे उसकी कीमत बहुत ही ऊंची हो गई है। यहाँ पर मीनवान भी जीवन से कह रहा होता है कि मैंने तुमसे उसको बेचने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी कीमत ऊंची जाएगी। बाद में जीवन कंप्यूटर में देख भी रही होती है कि ऐसा ही हुआ था, इसकी कीमत तो आसमान छू रही है। तभी जीवन को भी नॉन बोल रहा होता है। सुमिन यहाँ पर इनको देख लेती है। बाद में जीवन कंप्यूटर के पास आती है और कह रही होती है कि क्या देख रही थी। तभी इसको पता चल जाता है कि जो ने शेयर खरीदे हुए हैं। बाद में अपने फोन में देख रही होती है और कह रही होती है कि इसने शेयर को खरीदा हुआ है और वह भी मीनवान को बताए बिना, लेकिन इसने अभी तक इनको बेचा क्यों नहीं है? क्या ये शेयर और भी ऊपर जाने वाला है? तभी यहाँ पर सुमिन भी एक शेयर को खरीद लेती है। वही मीनवान भी जीवन से बात कर रहा था और कह रहा था कि पिछली बार तुमने मुझे अपना कार्ड दिया था और मैं और सुमिन खाने के लिए गए थे, वहाँ पर वह खाना बहुत ही अच्छा था, आज रात हम वहाँ पर चलेंगे। मैंने तुम्हें जो रोजेंटल शेयर खरीदने के लिए पैसे दिए थे, वे पैसे कहाँ पर है, हम उनका यूज कर सकते हैं। मीनवान भी अपने आप से कह रहा था कि मुझे शादी करने से पहले सुमिन के साथ कुछ करना होगा। जीवन भी अपने आप से कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम सुमिन को किसी महंगी जगह पर ले जाना चाहते हो, ये पैसे निकलवाने की तरकीब है। जीवन भी बाद में नाटक करती है और कह रही होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब वो पैसा मेरे पास नहीं है, मैंने पैसे इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर दिए हैं, अब मैं उनको बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पास आधे पैसे भी नहीं आएंगे। यहाँ पर मीनवान भी चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम मूर्ख हो, तुमने ऐसा क्यों किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। मीनवान यहाँ पर कह रहा था कंपनी सिर्फ घोटाला करती है, अब मुझे क्या TKU शेयर को बेचना चाहिए। लेकिन जीवन को याद आता है कि प्रेजेंट में TKU बर्बाद हो गई थी। वो यहाँ पर मीनवान से कह रही होती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से कुछ बचत है, तुम उसका यूज कर सकते हो।
लेकिन आज रात हम खाने के लिए नहीं जाने वाले हैं, इसके बजाय चलो वीकेंड पर चलते हैं और साथ में सुमिन को भी ले जाते हैं। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों साथ में होते हैं और एक पार्क के अंदर आए हुए थे। यहाँ पर मीनवान भी सुमिन की केयर कर रहा होता है। बाद में तीनों लेटे हुए थे। यहाँ पर जीवन कह रही होती है कि सुमिन मेरी मिडिल स्कूल से दोस्त है, मीनवान और मैं काम पर मिले थे, हमारा रिश्ता बहुत ही अमेजिंग है। सुमिन भी बाद में कहती है कि हम फैमिली है। बाद में मीनवान जीवन से कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे पाकर कैसा लगता है। मीनवान अपने हाथ को जीवन के पास ला रहा था। जीवन प्रेजेंट के सीन को याद कर लेती है जब इसको मारा जा रहा था और ये एकदम से खड़ी हो जाती है। बाद में दोनों कहते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर जीवन कह देती है कि यहाँ पर कॉकरोच था। सुमिन भी बाद में डर जाती है और यहाँ पर मीनवान इसकी हेल्प कर रहा था। यहाँ पर जीवन भी एक सीन याद करती है कि मीनवान ने भी मेरी ऐसी हेल्प की थी वो जब मेरे पास कॉकरोच आ गया था, लेकिन मीनवान कह रहा था मुझे कुछ याद नहीं है। बाद में जीवन कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो तो सुमिन की कॉकरोच से हेल्प कर रहे हो। यहाँ पर जीवन एक और सीन याद करती है जब भी साइकिल को देखती है तभी से याद आता है कि मीनवान ने मुझको साइकिल चलाना भी सिखाया था। तभी जीवन के पास यूना कॉल आ जाता है और कह रहा था कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हुआ हूँ। बाद में जीवन इनसे कहती है कि मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। मीनवान बाद में सुमिन से कह रहा था कि चलो साइकिल चलाते हैं, लेकिन सुमिन कहती है कि मुझको नहीं चलानी आती। मीनवान बाद में कह रहा था कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जीवन बाद में टैक्सी में आती है और यूनो से मिल रही होती है। यूनो भी जीवन के लिए फूल लाया था और बता रहा था कि मैं पर पास में ही था, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर जीव को होता है जो कि इन दोनों को देख रहा था। जीव बाद में फिर इसके अंदर आता है। यहाँ पर जीवन भी आती है। जीवन यहाँ पर जीव से कह रही होती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जीव भी सेम बात कहता है। जीव पहले अपनी बात बताता है और कह रहा था कि मुझे कुछ याद आ गया है। जब मेरी 2021 में नियुक्ति हुई थी उस टाइम की मुझे 2 चीज़ें याद आई हैं, जिनमें से एक चीज़ क्लाउड एयर है और दूसरी चीज़ के लाइट टूर। यहाँ पर जीवन भी कहती है कि मुझे पता है ये U&K के हेल्पर है, लेकिन बाद में जीव कहता है कि एक और है और वह सेवजून है। मेरे दादाजी चाहते हैं कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन उसने पहले इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर जीवन कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर जीव कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, वैसे भी यह चीज़ अनकंफर्टेबल थी और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट का टीम लीडर नहीं बनाया, लेकिन मैं सबकी हेल्प करूँगा जिनकी तुम्हें जरूरत है। अगले इसमें यूनो को देखते हैं। इसका बॉस इसे कह रहा होता है कि आज वो आदमी फिर से आया है। बाद में यूनो बाहर आता है और यहाँ पर जीव को होता है। यूनो यहाँ पर जीव से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर बार बार क्यों आते रहते हो और आज तुम उस दिन की तरह ज़्यादा शराब मत पीना। जीव भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वैसे मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ जांचना था। मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या तुम उसकी सीढ़ी बन सकते हो। वैसे अगर तुम ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें महिलाओं का ध्यान अट्रैक्ट करने की जरूरत है। वैसे मैं शराब नहीं पीने वाला हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना है। अगले इसमें जीव कंपनी के अंदर होता है, साथ में और कलीग भी होते हैं। इनको अगर कंपनी के वर्कशॉप के बारे में बताता है और कह रहा था कि हम सब वहाँ पर चलेंगे और ध्यान रहे कि किसी को चोट न लगे। बाद में जीवन जोरन से बात करती है और कह रही होती है कि हमें शायद काम करना चाहिए। ये उनको कुछ भी नहीं मिला, उसकी प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी नहीं है, शायद हम उसको वर्कशॉप की तैयारी करने के लिए कह सकते हैं। बाद में ऐसे ही करते हैं और यहाँ पर यून भी राजी हो जाती है। अगले इसमें इसी वर्कशॉप में आते हैं। मीनवान यहाँ पर स्लीपिंग बैग को देख रहा होता है और इनको पानी की चाहत रखता है। यहाँ पर सुमिन कह रही होती है कि मैं जगह पर सो भी नहीं सकती हूँ। यहाँ पर यून आती है और कह रही होती है कि शराब पीने से और भी अच्छा है, तुम्हें यहाँ पर मजा आने वाला है, पता नहीं हमें ऐसा करने का मौका और कब मिलेगा। अगले इसमें मीनवान ने अपना खेल स्टार्ट कर दिया है और इसको यहाँ पर जीवन छुप कर देख रही होती है और यहाँ पर कह रही होती है कि जहाँ तक मुझे याद है इसको 5 नंबर मिला था और ये स्लीपिंग बैग के अंदर सोया था और मुझे 4 नंबर मिला था और मैं तंबू के अंदर सोई थी। बाद में जीवन सुमिन के बारे में याद करने लगती है कि 2013 में इसके साथ क्या हुआ था। इसे वो सब मिला जो कि चाहती थी क्योंकि इस टाइम इसके साथ क्योंगुक था। तभी जीवन के पास सुमिन आती है, इसको ऐसे ले जाती है और छुपने के लिए कह रही होती है क्योंकि यहाँ से यून जा रही होती है, साथ में जुरन भी होती है। यहाँ पर सुमिन इनकी बातों को सुनती है और इसको पता चलता है कि मुझे पानी के अंदर जाना पड़ सकता है क्योंकि नंबर 1 पानी के आसपास छुपा हुआ है। सुमिन भी बाद में जीवन से कह रही होती है कि हमें मीनवान को ढूंढना होगा, कहीं वो नदी में न चला जाए क्योंकि पानी बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगले इसमें जीवन को देखते हैं जो कि किली जा रही होती है। इसके सामने जीव को आ जाता है। जीव के अब जीवन से कहता है कि क्या तुम्हें 1 नंबर मिला। जीवन कहती है कि यहाँ वो पानी के अंदर है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जीव क्या बराबर बढ़ता है और कह रहा था चलो। जीवन बाद में कहते कि नहीं रहने दो, वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से ईमानदार होना चाहती हूँ, लेकिन जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूँगी। तुम एक ऐसे आदमी बनो जो कि मुझसे बात करे, मुझसे नफरत मत करे और मेरे प्रति हॉनेस्ट रहे क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी चल रहा है वो केवल मैं तुमको ही बता सकती हूँ और मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ।
लेकिन तुम मेरी हेल्प मत करो, मैं किसी की हेल्प लेना नहीं चाहती हूँ। तुमने कहा था कि मैं बहुत ही सक्षम थी, इसलिए मैं सब कुछ अपने दम पर करना चाहती हूँ। जीवन बाद में जीव से हाथ मिलाती है, लेकिन जीव से करीब आता है और अपने हर्ट वाले टैटू को दिखा रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे पिता ने नहीं कहा था कि पॉकेट मनी पर दिल खींचना। जीवन भी शर्ट पर हाथ लगाने वाली थी, लेकिन जीव उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा था कि मैं तुम्हारा पॉकेट मनी हूँ, तुम जैसा चाहो मेरा यूज कर सकती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जीवन कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपनी पॉकेट मनी को खर्च नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ इससे बात करना चाहती हूँ और हमेशा इसको खुश देखना चाहती हूँ। क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम इस जीवन में करना चाहते हो? मैं एक सुखी जीवन चाहती हूँ। इंग्लिश में सुमिन को देखते हैं जो कि मिनवान को देख रही होती है, यहाँ पर कांटे को देख रही होती है और बाद में चिल्लाती है। इसके पास मिनवान भागता हुआ आता है और कह रहा था क्या हुआ है? यहाँ पर सुमिन कहती है कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ कांटा लग गया है। सुमिन के हाथ से खून बाहर आ रहा था और ये मिनवान के सामने थूक लगा देती है। मिनवान यहाँ पर कह रहा था कि तुम्हें तंबू में चलना चाहिए, तुम्हें मैरम लगानी चाहिए, लेकिन सुमिन कहती कि मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मिनवान कहते हैं किस प्रकार की हेल्प? बाद में सुमिन कह रही होती है कि मुझे पता है कि नंबर कहाँ पर है, वो पानी में है और मैं पानी में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि पानी से यह चोट और भी गहरी हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अगले सीन में जीवन को देखते हैं जो कि पानी के अंदर जा रही होती है। वही हम जीव को देखते हैं जो कि यहाँ पर यह बात सुन लेता है। जब यून जोरन से बात कर रही थी तो वो बता रही थी कि पानी बहुत ही गहरा है। मैंने आके एक आदमी से पूछा था कि वहाँ पर जाने से मना किया गया है। जीव भी बाद में ऐसे भागता है। वही हम जीवन को देखते हैं, वो नंबर 1 की ओर देखती है जो कि चट्टान पर होता है, लेकिन तभी ये डूब रही होती है। लेकिन इसके बाद जीव का चाहता है, इसको बचा रहा था और बाद में से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुमने तैयारी भी नहीं की, तुम पानी के अंदर क्यों आई? ये पानी गहरा है। लेकिन जीवन कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जीव चिल्लाता है और कह रहा था कि तुम ठीक नहीं हो, तुम हेल्प क्यों नहीं मांग सकती, तुम कठिन समय से क्यों गुजर रही हो? यहाँ पर जीवन कहती है कि मैं सुमिन नहीं हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ वो मैं अपने दम पर करूंगी। जीव भी बाद में जीवन के चेहरे को छूता है और कह रहा था कि मैं इस जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी छुट्टी बनना चाहता हूँ। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय। हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरी माई हस्बैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सुमिन को दिखाया जाता है, साथ में मिनवान होता है। दोनों नंबर 1 को लेने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ पर मिनवान सुमिन से यह भी कह रहा होता है कि तुम्हारा हार बहुत ही सुंदर है। बाद में दोनों पानी के पास आते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि नंबर 1 झंडा तो यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पहले ही आ गया है और उसने नंबर 1 ले लिया है। अगले सीन में जीवन को दिखाया जाता है जो कि योन के साथ होती है, साथ में जुनून होती है। ये दोनों यहाँ पर जीवन से कह रहे होते हैं कि तुम तो बहुत ही ग्रेट हो, तुमको पहला नंबर मिल गया है। बाद में जीवन इनसे कह रही होती है कि मैं सिटी बनना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? जब मैंने किसी से यह पूछा हो कि तुम क्या बनना चाहते हो या फिर फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, योन यहाँ पर कहती है कि किसने कहा था, तुम उसे खुद क्यों नहीं पूछ लेती? लेकिन यहाँ पर जीवन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, यह मुश्किल है। बाद में जुनून कहती है कि शायद ये मिनवान ने कहा होगा, मेरा पति भी मुझे ऐसी बातें कहता है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, आज रात उसे गाड़ी में ले जाओ और वहाँ दोनों बैठकर बात करो और उसे पूछो कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर योन भी इन दोनों से कह रही होती है कि तुम दोनों शादीशुदा मिलाई, ये कैसी बातें कर रही हो, ये बहुत ही गंदी बातें हैं। जीवन बाद में हमको बता रही होती है कि जब मैं 2013 में थी तो मुझे 4 नंबर मिला था और मैं तंबू के अंदर सोई थी, वो सुमिन को नंबर 1 मिला था। हम यहाँ पर यह देखते हैं कैसे हुआ था कि मिनवान सुमिन के पास आया हुआ था और कह रहा था कि तुम तंबू के अंदर सो रही हो और मैं स्लीपिंग बैग के अंदर सो रहा हूँ, चलो बाहर कहीं घूमने के लिए चलते हैं। वही जीवन को देखते हैं जो ये तंबू से बाहर आती है। बाहर यहाँ पर जीव बैठा हुआ था। जीव के ऊपर जीवन से कह रहा था कि यह चीज बहुत ही खतरनाक थी, तुम अगली बार ऐसा मत करना। जीवन यहाँ पर कह रही होती है कि मैं डूबने से नहीं मरूंगी। वह चीज जो कि मुझको सबसे ज्यादा डराती है वह यह है कि मैं अपने इस दूसरे मौके में भी पहले वाला जीव न जीऊं और इस चीज को रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। बाद में दोनों पैदल जा रहे थे। जीव यहाँ पर जीवन से कह रहा था कि अब तुम्हारे पास नंबर 1 झंडा है, शायद तुम्हारी किस्मत चेंज हो सकती है, लेकिन ये चीज की भी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे कैंपर में सोने से पहले सुमिन इसको छीन सकती है। यहाँ पर जीवन कहती कैसा हो सकता है, लेकिन पिछली बार जब मैं और मिनवान यहाँ पर आए थे तब उसने मेरे लिए कार खरीदा था। हम यहाँ पर यह सीन देखते भी है कैसे हुआ था। बाद में जीवन आगे बताती है कि इस बार भी उसने ऐसा ही किया है, लेकिन एक अलग कार खरीदा है जो कि बहुत ही महंगा है और यह हार वही है जो कि सुमिन के पास है। जीवन बाद में कह रही होती है कि मैं इस चीज की जांच करूंगी कि सुमिन के पास 4 नंबर होना चाहिए और बाद में मिनवान को शराब पिलाऊंगी। जीव भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जीवन बाद में कह रही होती है कि तुमने पहले कह दिया था
कि तुम सीढ़ी बनना चाहते हो, इसका क्या मतलब था। लेकिन जीव कुछ भी नहीं बताता और बाद में चला जाता है। वही हम सुमिन को देखते हैं जो कि यहीं पर जंगल के अंदर होती है और एक महिला से नंबर 4 छीन लेती है और बाद में कह रही होती है कि नंबर 1 है कहाँ पर, पानी में कौन जा सकता है। लेकिन तभी सुमिन यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर जीवन होती है, उसके हाथ में नंबर 1 होता है। जीवन अपने एक जगह पर आ जाती है और नंबर 1 झंडे को छुपाई हुई थी। लेकिन तभी इसके बाद सुमिन आ जाती है जो कि झंडा छीन रही होती है। लेकिन जीवन इसके बालों को पकड़ लेती है और बाद में नीचे गिर देती है और कह रही होती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। जीवन बाद में जा रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि मुझे चिंता क्यों हो रही है। लेकिन तभी सुमिन इसके पास आती है, इसको नीचे गिर देती है और ये नंबर 1 ले लेती है और बाद में कह रही होती है कि मैं जानती थी कि तुम वापिस आओगी, क्या तुमने इसी वजह से सभी को इम्प्रेस किया हुआ है। अगले सीन में रात को सभी को देखते हैं जहाँ पर यौन होस्ट का काम कर रही होती है और यहाँ पर नंबर 1 को बुला रही होती है। लेकिन तभी हम यहाँ पर यह देखते हैं कि यहाँ पर जीवन खड़ी हो जाती है, इसके हाथ में नंबर 1 होता है। फ्लैशबैक सीन में देखते ही क्या हुआ था, जब सुमिन जा रही थी तब जीवन इसके पाँव को पकड़ लिया था। सुमिन भी कह रही होती है कि मैं कैंपर के अंदर सोऊंगी और तुम किसी तंबू के अंदर सो जाओ। लेकिन जीवन ने कह दिया था कि कैंपर मेरे सामने है तो मैं तंबू के अंदर क्यों सो, और बाद में इनकी लड़ाई हो जाती है। इस प्रकार जीवन को झंडा मिल गया था। जीवन बाद अपने हाथों को धो रही होती है, इसके पास सुमिन आ जाती है और कह रही होती है तुम तो खुश होगी, तुम्हें नंबर 1 मिल गया है, तुम्हें मुझे नहीं हराना चाहिए था। तुम आजकल मुझ पर बोझा कठोर हो गई हो और बुरी इंसान बन गई हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। बाद में जीवन कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मैंने इस चीज़ को छुपाना चाहा लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। अब मैं और मीनवान शादी करने जा रहे हैं और एक नई फैमिली शुरू करेंगे। जीवन बाद में जीव से मिलती है और रो रही होती है कि मुझे बुरा इंसान कह रही है और मुझे भी बुरा इंसान फील हो रहा है, लेकिन गलत तो वह है, मैंने कुछ भी नहीं किया और बुरी भी वही है। यहाँ पर जीव भी यहाँ पर कह रहा था मैं जानता हूँ तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम बहुत ही अच्छी हो, मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जानता हूँ, तुम किसी को ठेस नहीं पहुँचा सकती, इसलिए तुम अच्छी हो, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। वही हम सुमिन को देखते हैं जो कि मीनवान को देख रही होती है। मीनवान नशे में होता है और सुमिन को देख रहा था। सुमिन अपने यार को टच कर रही होती है, मीनवान इसकी ओर देख रहा था। बाद में सुमिन चली जाती है और तंबू के सामने आकर बैठ जाती है। मीनवान इसके पास आता है और कह रहा था कि क्या तुम बात करना चाहती हो। सुमिन कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बात करना चाहती हूँ। मीनवान यहाँ पर कह रहा था कि मैं तुम्हारे चेहरे से पता लगा सकता हूँ। सुमिन यहाँ पर कह रही थी मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही है। मीनवान बाद में कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। सुमिन कहती इसे क्या चेंज होगा, जीवन तुम्हारी जीव है। मीनवान यहाँ पर कह रहा था मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरे सामने है मुझे उसकी परवाह है। सुमिन भी बाद में सेम बात कहती है कि जो मेरे सामने है मुझे उसकी परवाह है। बाद में दोनों अपने इंटीमेट होते हैं और पास में यहाँ पर जीवन होती है जो कि इन दोनों को देख रही थी और साथ में रो भी रही होती है। इसके सामने जीव को अपना हाथ लगा देता है और बाद में यहाँ से ले जाता है। जीवन भी यहाँ पर होती है, जीव किसी को समझा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा, अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो लड़ाई करने वाला तुम्हारे पाले में आ जाएगा और इस प्रकार तुम जीत नहीं पाओगी। केवल 2 बातों पर फोकस करो कि मैंने लड़ने का फैसला किया है और हम जीतेंगे। बाद में जीवन सेम बात कहती है। यही पास में यौन को दिखाया जाता है, साथ में जुर्न होती है जो भी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर जुर्न भी यौन से कह रही होती है कि मुझको माफ कर देना, लेकिन यौन कहती तुम माफी क्यों मांग रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो उसकी मुँह की है और अच्छा हुआ कि वह यहाँ पर नहीं है। तभी यहाँ पर यौन ईरन की आवाज़ को सुन लेती है और बाद में जा रही होती है ताकि मैं उसको देख सकूं, लेकिन जुर्न इसको रोक लेती है और बाद में ऐसे ले जाती है। अगले सीन में जीवन को दिखाया जाता है, साथ में जीव को होता है, दोनों अभी बात कर रहे थे। यहाँ पर जीवन बता रही होती है कि जब मैं 15 साल की थी तब सुमिन मुझसे मिली थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की मेरी दोस्त होगी, मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। इसी प्रकार मैं मीनवान से मिली थी, लेकिन वह पहले भी हरामी था, लेकिन कोई मुझे ऐसा चाहिए था जिस पर वो विश्वास कर सकूँ और जिस पर वो डिपेंड रह सकूँ। यहाँ पर जीव कह रहा होता है कि अब इन सब के बारे में बात करना बंद करो और इनके बारे में भूल जाओ, अब तुम्हारी जीत हो गई है, अब तुम अपने बारे में सोचो। जीवन भी कहती है ठीक है। जीवन बाद में जीव से कह रही होती है कि काफी लंबे टाइम के बाद इस प्रकार मेरा हाथ किसी ने थामा है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। जीव बाद में हाथ को उठाता है। जीवन साथ में कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर हो। जीव भी बाद में कह रहा होता है कि मेरा जीवन पहले एक नॉवल की तरह था, मानो किसी और ने लिखा हो, मैं बंधा हुआ था, लेकिन अब मैं यहाँ वापिस आ गया हूँ और तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मैं तुमसे इस प्रकार बात कर रहा हूँ। जीव भी बाद में अपना हाथ जीवन की ओर करता है। बाद में दोनों साथ में जा रहे होते हैं।
जीवन यहाँ पर जीव से कह रही होती है कि तुमने मेरी हेल्प की है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन जीव के पर कह रहे थे रहने दो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। अगले सीन में जीवन को देखते हैं जो कि कैंपर से बाहर आती है और यहाँ पर मीनवान होता है। मीनवान यहाँ पर जीवन से कह रहा होता है कि तुम तो कैंपर के अंदर सोई थी और मैं स्लीपिंग बैग के अंदर सोया हुआ था, मैं तुम्हारा बीएफ हूँ, क्या तुम मेरी चिंता नहीं करती हो? यहाँ पर जीवन कहती है कि मैं करती हूँ ना, वैसे मैं तुम्हारे पास रात में आई थी तुम्हें हैंगओवर सूप देने के लिए, लेकिन तुम वहाँ पर थे ही नहीं। यहाँ पर मीनवान कह रहा था मैं घूमने के लिए चला गया था। जीवन कहती है कि वैसे सुमिन कहाँ पर है? यहाँ पर मीनवान कह रहा था मुझे कैसे पता चलेगा, वह तुम्हारी दोस्त है। जीवन बाद में बताती है कि हमारे बीच लड़ाई हो गई है। मीनवान भी बाद में कहता है चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। पास में सुमिन को देखते हैं जो कि इन दोनों को देख रही थी, साथ में जूरन भी होती है। जूरन भी सुमिन से कह रही होती है कि तुम्हारा तंबू तो वहाँ पर था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम रात को भी वहाँ पर रही थी। सुमिन कहती है मैंने बहुत शराब पी ली थी और मैं ये पर सो गई थी। सुमिन साथ में सीन बात करती है कि जब ये दोनों इंटीमेट हो गए थे, बाद में मीनवान से कह दिया था कि जीवन को इसके बारे में नहीं बताना। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी, बस उसे दुख होगा। चलो इस पल को हम एक याद के रूप में अपने पास रखें। अगले सीन में देखते हैं कि सब खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर जीव भी जीवन की ओर देख रहा होता है, जीवन भी जीव की ओर देखती है। अगले सीन में सब वापिस आ रहे होते हैं और बस के अंदर बैठे हुए थे। यहाँ पर जीव फिर से जीवन की ओर देखता है, जीवन भी इसकी ओर देखती है। जहाँ जीव को अपने आप से पहले कह रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं है। जीवन भी अपने आप से कह रही होती है कि क्या इसकी वजह शादी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीनवान मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए ऐसा दिखा रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। अगले सीन में रात को सुमिन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और इसके पास जितनी भी जीवन की फोटो होती है उन सभी फोटो को ब्लर कर रही होती है। अगले सीन में मीनवान को देखते हैं जो कि मशीन पर तेजी दौड़ रहा होता है। इसका दोस्त इसके पास आता है और कह रहा था कि तुम्हें इतनी एनर्जी कैसे आ गई है। यहाँ पर मीनवान कह रहा था मैंने कर डाला। इसका दोस्त कह रहा था कि सच में? मीनवान इसे कहता है कि चुप रहो, नहीं तो कोई सुन लेगा। इसका दोस्त बाद में कहता है कि या तुम इसके रिजल्ट को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि तुम तीनों एक ही ऑफिस के अंदर काम करते हो। अगले से मीनवान को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के अंदर आता है और यहाँ पर कंप्यूटर में यह नोटिफिकेशन देखता है कि एक जोमार्ट टेस्टिंग इवेंट होने वाला है और मुझे वापस जाना है, साथ में सुमिन को भी। इसके पास जीवन आती है और कह रही होती है कि तुम तो जोमार्ट जा रहे हो, वहाँ तो थका देने वाला होगा। यहाँ पर मीनवान भी कह रहा था यहाँ पर मुझे क्यों जाना है। तभी पास से जीव जा रहा था और कह रहा था कि क्या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मीनवान मना कर देता है। हालांकि जब ये सुमिन जा रही होती है तभी ये जीवन के लेटर देती है। जीवन बाद में लेटर को पढ़ रही होती है। इसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही अनमोल हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। हालांकि मैं जानती हूँ कि ऐसा मेरी गलती है, मैं तुम्हारी माफी का वेट करूंगी। इसके बाद जीव भी आ गया था। ये जीव को लेटर दिखा रही होती है और कह रही होती है कि सुमिन ने ऐसे शब्द लिखे हुए हैं कि रीड करने से ऐसा लगता है कि वह सच कह रही है। अगले सीन में यूनो को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के अंदर होता है और एक सीन को याद कर रहा था कि जब यहाँ जीव नशे में था और मुझसे बात कर रहा था तो उसने मुझे यह भी कहा था कि मेरी लाइफ एक नॉवल की तरह है जिसमें सभी चीजें बिखर गई हैं, मुझे पता नहीं है कि क्या करना है। अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम बहुत ही तेज हो, तुम 10 साल के बाद भी जीवित रहोगे। अगले सीन में सुमिन को दिखाया जाता है, साथ ही मीनवान होता है। दोनों टेस्टिंग इवेंट में आए हुए थे। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि सुमिन यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें कर रही होती है कि मीनवान इसको देखे बिना नहीं रह पाता और इसको अट्रैक्ट हो रहा था। सुमिन यहाँ पर एक डायरी को पढ़ रही होती है जो कि शायद मीनवान की होती है। मीनवान इसके पास आता है और कह रहा है तुम ये सब क्या कर रही हो। सुमिन डायरी को दिखाती है और कह रही होती है कि ये सब क्या है। मीनवान बाद में डायरी को पढ़ रहा होता है। अगले सीन में जीवन को दिखाया जाता है, साथ में बाकी लोग होते हैं। यहाँ पर जीव भी होता है, साथ में शोजुन भी होता है। यहाँ पर जीवन की प्रेजेंटेशन होती है और ये भोजन गिफ्ट के बारे में बता रही होती है जो कि अगले साल लॉन्च होने वाला है। बाद में शोजुन बाहर आता है, साथ में जुरन भी आती है। जुरन अब शोजुन से कह रही होती है कि मुझे भोजन गिफ्ट के टीम लीडर बनाने के लिए आपका थैंक यू। मुझे बता के आपने मेरा नाम ऐसे ले दिया होगा, लेकिन फिर भी इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। लेकिन यहाँ पर शोजुन कह रहा होता है कि मैंने ऐसे ही तुम्हारा नाम नहीं लिया था, मुझे लगा कि तुम ये कर सकती हो, तुम ये करने में सक्षम हो, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया था। वही सुमिन को देखते हैं, साथ ही मीनवान होता है। दोनों इंटीमेट होने वाले थे। यहाँ पर सुमिन मीनवान से कह रही होती है कि तुम ये सब करके आ रहे हो, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो, हम दोनों के बारे में क्या। यहाँ पर मीनवान कह रहा था कि मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा, तुम दोनों बहनों की तरह हो। सुमिन कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मीनवान इसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी इसके पास एक कॉल आ जाती है जो कि बाहर से आई हुई थी। मीनवान बाद में भागता हुआ बाहर आता है और एक आदमी को एलर्जी हो गई थी। इसकी पत्नी कह रही होती है कि मेरे पति को पाइन नेट से एलर्जी थी, आपने बैनर क्यों नहीं लगाया। बाद में मीनवान को याद आता है कि बैनर तो सुमिन लगाने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो उसका। अगले सीन में चारों अस्पताल के अंदर होते हैं। यहाँ पर सुमिन और साथ मीनवान इस महिला से माफी मांग रहे होते हैं, साथ में इस आदमी से मांगते हैं। यहाँ पर ये महिला कह रही होती है
ये तुम्हारी कितनी बड़ी कंपनी है, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। लेकिन ये बार बार माफी मांग रहे थे। ये आदमी भी कह देते कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। बाद में मीनवान सारे पैसों का भुगतान करता है। सुमिन भी कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। मीनवान यहाँ पर बता रहा था कि अच्छा हुआ कि भुगतान देने से काम चल गया, अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह बात कंपनी में फैल जाती और फिर पता नहीं हमारे साथ क्या होता। सुमिन भी कह रही होती है कि ऐसा तुम्हारा पैसा था, तुम्हारा पैसा खर्च हो गया। मीनवान यहाँ पर कह रहा था कोई बात नहीं है, तुम मुझे क्या समझती हो, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं शेयर मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा हूँ। लेकिन तभी मीनवान अपने न्यूज़ को देखता है कि टीके कॉर्नर विदेश भाग गया है। मीनवान भी बाद में कंपनी में चिल्ला रहा था और कह रहा था कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर जीवन इसके मजे लेती है और कह रही होती है कि क्या सीरियस प्रॉब्लम है, और कह रही होती है कि तुम्हारे पास जो पहले से शेयर पड़े हुए हैं उनको बेच दो। मीनवान भी चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम मूर्ख हो, उनको कौन खरीदेगा। जीवन भी अब स्माइल दे रही होती है। यहाँ पर मीनवान कह रहा था कि मुझे लेन देन करना होगा। जीवन कहती है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मीनवान इसके पास आता है और कह रहा था कि यह बात बहुत ही बड़ी है और सीरियस है और मैं क्रेडिट का यूज किया करता था। जीवन कहती है कि तुम क्या करोगे। मीनवान यहाँ पर कहता है कि तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तभी जीवन के पास ये कॉल आ जाती है और ये बाहर आती है और यह कॉल जीव की होती है। जीव भी अब जीवन को बता रहा होता है कि उसने क्रेडिट का यूज तो किया था लेकिन साथ में पर्सनल लोन भी लिया था। यहाँ पर जीवन कहती है कि उसने लोन का जिक्र नहीं किया। अगले दिन मीनवान सुमिन से बात करता है और कह रहा था, मीनवान ने सुमिन से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं जीवन से शादी करने वाला हूँ। शायद ये हमारी किस्मत ही है, जो कि हम तीनों के लिए नहीं है, मेरे और जीवन के लिए है। काश मैं तुमसे पहले मिला होता और तुमसे और प्यार कर पाता। मीनवान बाद में जाने लगता है। सुमिन भी पीछे से कह रही होती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि हमारे बीच क्या हुआ था, मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तुम खुश रहो। अगले दिन मीनवान जीवन से बात कर रहा था। मीनवान जीवन से कह रहा था तुम उसको लाइक करती हो, या वह जीवन हम भरती है। मीनवान कहता है कि तुम्हारा थैंक यू मेरे जैसे इंसान को लाइक करने के लिए। वैसे हम अगले साल शादी करने वाले थे लेकिन अब तुम्हें पता ही है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। जीवन कहते हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, वैसे अभी भी तुम जवान हो। मीनवान बाद में कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, हमें अभी तक तो शादी कर लेनी चाहिए थी और तुम्हें बच्चा भी हो जाना चाहिए था। जीवन यहाँ पर कहती है मुझे बच्चे के बारे में परवाह नहीं है क्योंकि मैं बच्चे को नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मीनवान यहाँ पर कह रहा था हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने बारे में नहीं सोच सकते। जीवन कहते हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं। मीनवान बाद में कह रहा था कि चलो शादी कर लेते हैं और एक फैमिली बनाते हैं। जीवन भी अपने आप से बाद में कहती है कि ये तो सबसे फैमिली जिसके सारे तुमने मेरा कई सालों तक यूज किया। मीनवान बाद में कह रहा था कि मैं वादा करता हूँ कि हम बेहतर फैमिली बनेंगे, लेकिन जीवन कुछ नहीं बोलती। मीनवान यहाँ पर कह रहा था कि तुम घमंडी तो नहीं होना कि अब तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं गरीब हो गया हूँ इसलिए तुमसे शादी कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा बाद में आ जाएगा। यहाँ पर जीवन कुछ भी नहीं बोलती। अगले सीन में जीवन जीव से बात कर रही होती है और बता रही होती है कि मीनवान मुझसे शादी करेगा क्योंकि वो गरीब हो चुका है। पहले भी उसने ऐसे ही किया था, उसने मुझसे मेरा पैसा ले लिया और कह रहा था कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मुझ पर कर्ज बढ़ता गया और ये सब गड़बड़ हो गई। ये दोनों स्कूल में आ रहे होते हैं। जीवन बातें बता रही होती है कि यहाँ पर कैसे बिल्ली हुआ करती थी और मुझको खाना खिला करती थी। बाद में ये दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर डोंगशोक भी होता है, साथ में शिनू भी होता है। जीवन यहाँ पर जीव से कहती है कि जब यहाँ पर सर्दियों का मौसम था तब मैं स्कूल के अंदर आई थी लेकिन वह बिल्ली मुझको नहीं मिली। उस बिल्ली को कोई ले जा भी नहीं सकता था क्योंकि वो इंसानों को लाइक नहीं करती है। जीव बातें बता रहा होता है कि मुझे घर पर जल्दी भेज दिया जाता था और ये सब एक कार एक्सीडेंट के कारण हुआ था क्योंकि मैं एक बिल्ली को बचाने के लिए कार के आगे कूद गया। हम यहाँ पर यह सीन देखते भी हैं कैसे ही हुआ था। जीव ने यहाँ पर बिल्ली को बचा लिया था। यहाँ पर जीवन बाद में जीव से कह रही होती है कि यह बिल्ली वही है जो कि मैंने तुम्हारे घर के अंदर देखी थी और वह भी इंसानों को लाइक नहीं करती है। जीव की यहाँ पर आ बढ़ता है। जीवन बाद में जीव के घर पर आती है और बिल्ली को देख रही होती है और कह रही होती है कि पहले मुझको ऐसे ही लगा था कि यह वही बिल्ली है। जीव भी जीवन से कहता है कि तुम इस बिल्ली से मिलने के लिए अपना सकती हो, वो दरवाजे का पासकोड यह है। जीव बाद में जीवन से कह रहा होता है कि मीनवान को शादी करनी होगी क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, वो शायद वह पैसा उसको उसकी फैमिली से मिल सकता है। जीवन कहती कि हाँ सही है, पिछली बार उसने मुझे मेरे बर्थडे पर प्रपोज किया था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं। जीवन साथ में आगे भी कहती है कि उसने मुझे ऐसे प्रपोज किया था कि मैं उससे नफरत करती हूँ, उस दिन को कभी मैं दोबारा देखना नहीं चाहती। अगले सीन में शिवजुन को देखते हैं जो कि अनिल के पास आया हुआ था और एक रिपोर्ट दिखा रहा होता है। अनिल भी यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या सच में जीव ने किया। यहाँ पर शिवजुन हाँ बढ़ता है और पूछ रहा था कि क्या मैं और शेयर खरीदूं। यहाँ पर अनिल हाँ बढ़ता है। एपिसोड के लास्ट में जीवन को दिखाया जाता है, साथ में मीनवान होता है। मीनवान जीवन को प्रपोज कर रहा होता है, इसको रिंग भी पहनाता है, वो शादी करने के लिए कह रहा होता है। पास में सभी लोग खड़े हुए थे। यहाँ पर जीवन भी जीव की ओर देखती है। जीव को अपने आप से कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा।
मीनवाल भी अपने आप से कह रहा होता है कि इसको पता तो नहीं चलेगा ना कि अमेरिकन डायमंड है, नहीं तो ये इसको फेंक भी सकती है। सुमिन भी अपने आप से कह रही होती है कि मैं तुम दोनों को शादी नहीं करने दूंगी। जीवन भी अपने आप से कहती है कि मुझे बता के तुम खुश नहीं रहोगी, क्योंकि मैं मेरे पति से शादी करने जा रही हूँ, इसलिए मुझको रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो कर लो। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 8 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि ट्यूजडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।